अब ठीक है। हम्म। अब मुझे बस इसको मैंने बोल दिया कि मुझे बता दे जब हम लाइव जाते हैं। आई थिंक हम लाइव हैं अब। हाँ, लाइव हो गए। तो नमस्ते। आज जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ इस सेशन में जुड़ रहे हैं उनको पूरी वॉइस ऑफ डोगरास की टीम की तरफ से मैं स्वागत भी करती हूँ और फिर से एक बार नमस्ते भी मैं कहती हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। मैं खुद इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारी जिन गेस्ट के साथ, जिन महिलाओं के साथ आज हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही प्रेरणादायक हैं। मुझे तो उनकी स्टोरी, उनका काम, उनकी मेहनत बहुत ज्यादा प्रेरणा देती हैं। तो इससे पहले कि मैं उनका परिचय आप सबसे कराऊं, मैं दो बातें आपसे कहना चाहूंगी। पहली तो ये कि जैसे ही हमने इस सेशन के बारे में अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे ही पोस्टर डाला, जैसे ही इसकी प्रमोशन की और वॉइस ऑफ डोगरास के ट्विटर हैंडल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, तो हमें बहुत ही सकारात्मक एक फीडबैक आया, बहुत ही सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स आया। बहुत से लोगों ने इस कार्यक्रम को सराहा, इस सेशन को, और साथ ही साथ हमें बहुत सारे सुझाव दिए। कईयों ने हमें लिखा कि आप इन सरपंच से भी बात कीजिए या मेरे गांव की सरपंच से बात कीजिए, इनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, या इनका जीवन का जो सफर है बहुत कठिन रहा लेकिन ये अपने गांव के लिए काम कर रही हैं। तो हमने उन सारे सुझावों का नोट कर लिया है और मैं आपको कहना चाहूंगी वॉइस ऑफ डोगरास की तरफ से कि ये आज सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं रहेगा। इसको हम एक सीरीज बनाएंगे, एक श्रृंखला बनाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो इसका एक पार्ट 2 भी होगा, शायद पार्ट 3 भी हो। ये सीरीज रहेंगी जिसमें हम इस तरह के अलग अलग, स्पेशली विमेन और ऐसे ऐसे प्रतिनिधियों से बात करेंगे जो जमीन पे रहकर अपने गांव में, अपने मोहल्लों में चेंज ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। दूसरी चीज, मैंने सोशल मीडिया में दिखा रही थी, बड़े कमेंट में पढ़े कि तुस जेड़ा ये सेशन है डोगरी च करो। ते मैं बस ये आखना चाहनी हाँ कि यहाँ ते मी डोगरी करने बड़ा ज्यादा हिरख है। मेरी माँ बोली है डोगरी, पर वॉइस ऑफ डोगरास की जेड़ी सोच है कि जेड़ी साड़ी गल है या जेड़ी साड़ी बड़ी यूनिक हिस्ट्री है, कल्चर है, ते अज दे जेड़े साढ़े मेहमान है उनकी जेड़ी आवाज है वो दूर तक पुजनी चाहिए है। जेड़ा बंदा दिल्ली बैठे दा, कलकत्ता बैठे दा, चेन्नई बैठे दा, मेरे अंदर लंदन बैठे दा या अमेरिका बैठे दा, उसी पता लगना चाहिए कि जम्मू दी खासियत के है ते जम्मू दे लीडर्स या जम्मू दे जेड़े लोग न उंदी के स्पेशलिटी है या ओ केड़ा कम करा दे, वो दूर तक गल जानी चाहिए। तां करियै अस ये जेड़ा कार्यक्रम है अज दा सेशन है वो इंदीज कराने हैं। ते अब मैं आती हूँ अपने मेहमानों पर, क्योंकि मैंने ये दोनों बात रख दी कि ये कंटिन्यूड रहेगा और साथ ही साथ डोगरी में ना करके हम हिंदी में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आवाज अपनी दूर तक ले जाना चाहते हैं। हमारी जनरली ये कंप्लेंट रहती है कि जम्मू को कोई जानता नहीं, जम्मू संभाग इतना बड़ा है, उसकी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोई जानता नहीं है, कोई हमारी बात नहीं करता है, तो हमें अपनी आवाज दूर तक लेकर जानी पड़ेगी। उसके लिए हमें कभी हिंदी कभी अंग्रेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज मैं अपने आप मेहमानों का जल्दी से आपसे परिचय कराती हूँ। हमारे साथ हैं वीना जमवाल जी, जो कि सरपंच हैं बीरपुर गांव की, और ये गांव सांबा जिले में है। नमस्ते वीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ नमस्ते जुड़ने का। उसके साथ ही हमारे साथ नमस्ते मनु जी। नमस्ते वीना जी। उसके साथ हमारे साथ हैं समरीन खान जी, जो कि मांझाकोट गांव की हैं और वो रजौरी तहसील में है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। इनकी भी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत ही यंग सरपंच हैं, सिर्फ 24 साल की। समरीन, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के हमारे लिए। साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। गुड इवनिंग टू ऑल। जी। और रितु शर्मा जी हैं। रितु शर्मा पंच हैं और ये कन्हाल गांव से हैं, बिश्नाह तहसील में। रितु जी, मुझे पता है आपकी सर्कमस्टेंसेस बहुत डिफिकल्ट हैं, क्योंकि आप कुछ ही, आई थिंक कुछ ही हफ्ते पहले आपकी माता जी कोविड की वजह से स्वर्ग सिधार गई। तो मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ सहानुभूति भी है और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करती हूँ और आपकी हिम्मत की भी दाद देती हूँ कि आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं और अपनी जिम्मेवारी को आप आगे रख रही हैं, अपने पर्सनल ग्रीफ, अपने पर्सनल लॉस के को पीछे रखकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। तो हमारे साथ एक और गेस्ट हैं जो आई थिंक अभी उनका इंटरनेट कनेक्शन जस्ट ड्रॉप किया है, मधु शर्मा जी, जो कि सरपंच है अमला गांव की, जो कठुआ तहसील में है। वो आई एम श्योर वो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगी और मैं फिर से उनसे आपका परिचय कराऊंगी।
लेकिन जब तक वो जुड़ती हैं, हम अपना जो ये एक बातचीत का सिलसिला है, ये शुरू करते हैं। तो मुझसे कई लोग पूछ रहे थे कि आपने फॉर्मेट क्या रखा है आज के प्रोग्राम का, तो मैं उनसे यही कह रही थी बार-बार कि कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई इंटरव्यू का फॉर्मेट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना तो हम कोई जर्नलिस्टिक मीडिया हाउस हैं, ना ही मैं पत्रकार हूँ। यहाँ आइडिया सिर्फ ये है कि आप एक्चुअली चेंज मेकर्स हैं। अगर हम अपने डेमोक्रेटिक सेटअप को देखते हैं, तो पंचायत जो है या पंचायती सिस्टम जो है, वो बिल्कुल फाउंडेशन है सेल्फ गवर्नेंस का, जो एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, वो है। और उसके साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। तो अक्सर जो हमारे जैसे लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहुत दिक्कतें हैं, और हम सिर्फ ट्वीट करते हैं या लिखते हैं, और ऑफ कोर्स लिखना, ट्वीट करना ये भी ज़रूरी है, मैं उसको कम नहीं कहना चाहती। लेकिन आप एक्चुअली ज़मीन पे रहकर, लोगों के साथ जुड़कर, सिस्टम के अंदर घुसकर आप चेंज ला रहे हैं। आपने सिर्फ बदलाव की बात नहीं की, आपने बदलाव लाया है। मधु जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मधु जी, मैंने आपका परिचय दे दिया था, मुझे विश्वास था कि आप फिर से कनेक्ट करेंगी। तो थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मधु जी के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये अपने गाँव अमला से निकल कर आज कठुआ आई हैं, ताकि वो हमारे साथ, मतलब उन्हें इंटरनेट एक्सेस कर सकें और हमारे साथ जुड़ सकें। तो थैंक यू मधु जी। अम, तो मेरा पहला सवाल आप जैसे चेंज मेकर से ये रहेगा कि ये जो आपकी जर्नी रही, वो कैसी रही? क्या आपने पहले से सोच के रखा था कि आप किसी पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे? क्या आप अपने स्टूडेंट लाइफ में कुछ स्टूडेंट लीडर थे? ये सोच पहले से थी, या एक्सीडेंटल जिसको कहते हैं ना कि अचानक ऐसी परिस्थितियाँ आईं और आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे अपने घर से निकलना होगा और इस प्रोसेस में जुड़ना होगा? ये क्या था? ये कैसे आपने सोचा कि मैं सरपंच या पंच की इलेक्शन लड़ती हूँ? तो वीना जी, मैं मनु आपसे जी पहले ये सवाल रखती हूँ। मनु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा इंस्पायर कोई हो ही नहीं सकता है। जो आप कर रही हैं बस ऑफ डोगरास के लिए, जम्मू के लिए, पूरे अपने देश के लिए, एंड दैट इज इनक्रेडिबल। कोई मतलब जो आपको ही हमने जो आप यहाँ आज पहुंची हैं, तो आपको देख के अगर हम थोड़ा सा कर लें तो वो भी हमारे काफ़ी है। अब सरपंच का जो मेरा ये सफ़र है, ये इतना आसान भी नहीं था। मैं पहले स्कूल में टीचर थी मैम। मैं जेके पब्लिक स्कूल में मैंने 12 साल जॉब की है। उसके बाद फिर एक्चुअली मेरे हस्बैंड है रविंदर जवाल, जो जम्मू के वो पूरे इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। उन्हें एक जज्बा, एक जुनून है काम करने का अपने गांव के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना गांव जो है वो छोड़ा नहीं, इसीलिए कि ही वांटेड टू मेक दिस बीरपुर एज एन इंटरनेशनल फेम, कि जो उनका काम करें वो यहाँ से अपने 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 नाम से उसको आगे लेके जाएं। तो वो एक माहौल में देखती रही इनके साथ रह रहे के कि हम ये करेंगे, हम अपने सीएम, एक्चुअली उनके होते होते उनके काम में फिर वो सीएम भी है। यहाँ पे कौन सा ऐसा सीएम है या गवर्नर है जो इनके काम देखने नहीं आया है। फिर मैंने देखा कि उनको बड़ा एक एक वो जुनून काम करने का था कि हम ये अपने गांव में ऐसा बनाएं, ऐसा अपना पॉन्ड है उसको ठीक करें, उसको बनाएं। तो वो मेरे में भी एक ऐसी मतलब भावना आती गई। अदरवाइज आई हैड नो आइडिया ऑफ ऑल दी सोशल वर्क, बट आई हैव ऑल लर्न फ्रॉम हिम ओनली। उसके बाद कुछ क्या हुआ कि 2017 में वो मेरा बेटा 12th में गया, तो मम्मा अब आपने बहुत जॉब की, अब आप छोड़ दो। मैं कहा ठीक है यार, आई वांट टू टेक रेस्ट। मैंने कहा अब आराम से बैठ के अपना घर भी देखेंगे, हस्बैंड का देखेंगे, सब कुछ करेंगे, आराम से बैठेंगे। बट आई डोंट नो कि मेरी डेस्टिनी में कि मुझे कहाँ लेके जा रही थी। आई हैड नेवर थॉट ऑफ पॉलिटिक्स एवर। कभी दिमाग में भी नहीं आया कि हम कभी जाएंगे, क्योंकि एक टीचर जो होता है ना, टीचर वो अपने ही असूल में जीता है। उसकी अपनी ही कहानी होती है, अपने सुबह जाना, पढ़ाना, वापस आना, अपनी फैमिली को देखना, बस एक मतलब बिजी लाइफ थी। बट एक लगा कि मैं रेस्ट करूंगी, अब मैं आराम से बैठूंगी। बट पता नहीं भगवान ने क्या सोचा था, कहाँ फंस गई मैं इस काम में। फिर वहां कहाँ से इलेक्शन हो गई शुरू, फिर बस चलो चलो जी। अच्छा, एक पॉइंट ये था कि मेरे फादर इन लॉ भी वो यहाँ सरपंच थे। बट आफ्टर 6 months ही हैड रिजाइंड कि बहुत काम है, उनसे काम नहीं संभला, बहुत ज्यादा इतना प्रेशर था, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, फैमिली में इतना मैनेज नहीं हो पाया। तो उन्होंने वो रिजाइन कर दिया। उसके बाद मेरे जेठ जी खड़े हुए, बट ही कुड नॉट विन दैट इलेक्शन। एक फैमिली में था कि चलो अब ये बहू आई है, चलो रिजर्वेशन है, क्यों नहीं एक ट्राई मार रहे हैं। बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड मैम, आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड। अब वो क्या हुआ, फिर वो इलेक्शन शुरू हो गई, कंपेनिंग की। अब पता नहीं वो माता रानी की दया से कैसे इस लाइन में आ गए। लेकिन मैं कहती हूँ कि वो मेरे लिए एक बड़ा अजीब सा मोमेंट था कि जब मेरी पूरी लाइफ ही चेंज होगी फ्रॉम टीचर टू सरपंच। मैं उससे भी कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। तो वो सब ऐसा ऐसे माहौल बनता गया, बनता गया। अभी बस अब 2 साल हो गए।
उसी में अपनी लाइफ अब जी रहे हैं, सुबह शाम अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ये छोटी सी थैंक एक यू। मेरी एक नहीं, थैंक यू बहुत, माता रानी को मेरी तरफ से भी धन्यवाद कि आप जैसी स्त्री शक्ति, ऐसी नारी शक्ति को भेज रही हैं इस काम के लिए। तो आप आपसे मैं और सवाल करूंगी। अब मैं मधु जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कैसे आए, आप कैसे आपने सोचा कि मैं सरपंच की इलेक्शन लड़ती हूँ? क्या पहले से आपको ये ख्याल था, पहले से आपको राजनीति में, पॉलिटिक्स में, एक्टिविज्म में इंटरेस्ट था, या अचानक ही कुछ ऐसा हुआ? मनु जी, आज आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं विश्व की सभी बालिकाओं को, पूरे विश्व की जो मेरी महिलाएं हैं, उनको मैं इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के लिए बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। क्योंकि हमारे विश्व में जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा हमें कभी प्रधानमंत्री ना मिल सकता है, ना ही कभी मिलेगा। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जो स्कीम्स उन्होंने चलाई हैं बेटियों के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग इलेक्शंस में खड़े हुए, तो उसमें भी प्रधानमंत्री जी का कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा मतलब उसमें रोल रहा उनका। क्योंकि उन्होंने 30% रिजर्वेशन का जब किया, तभी हम लोगों ने हिम्मत की कि हम लोग भी इलेक्शन लड़ सकती हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे लिए किया है, वुमेन्स को पायलट के लिए उसमें रखा है, दंगल था, चाहे वो हमारी रेसलिंग थी, हर जगह पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें जो है वुमेन्स को जो है वो एम्पावर किया है। और मैं एक प्रोफेशनली मैं एक टीचर थी, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी। और वहाँ पे मैं अर्बन एरिया से, मेरी रूरल एरिया में मेरी मैरिज हुई। वहाँ पे क्या था कि लोअर कास्ट अपर कास्ट ऐसा भेदभाव बहुत ज्यादा था वहाँ पे, जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी। क्योंकि अर्बन एरियाज में लोग ओपन माइंडेड होते हैं, और मैं भी को एजुकेशन में पढ़ी थी, हमारे यहाँ पे तो अर्बन एरिया में ऐसा कुछ नहीं था। बट जब मैं गाँव में गई वहाँ शादी करके, और जब मैंने घर तक जब थी तब तक सब अच्छा लगता था। पर जब बाहर जाके स्कूल में मेरी अपॉइंटमेंट हुई, वहां जाके मैंने देखा जो गरीब लोग थे, या जो एसिस थे, या कोई और का कैटेगरी के थे, उनसे कुछ भेदभाव किया जाता था। तो मुझे वहां पे बहुत हर्ट होता था। मेरी वॉइस जो थी वहां पे भी मतलब उठाई जाती थी कि ऐसा क्यों है। मैं पूरे गांव से ऐसा बोलती थी कि ऐसा माहौल गांव में क्यों बना के रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में तभी से ऐसा था कि मैं जाके इन लोगों के लिए कुछ करूं। मैं बिना सरपंच के भी उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं को बहुत बार समझाती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेरे साथ, मेरे घर में कोई भी आता था, मैं उसको चेयर देती थी बैठने के लिए, बट कहीं और चली जाती थी, वहां पे उसको जमीन पे बिठाया जाता था, जमीन पे बिठाया जाता था उसको। तो वो मुझे कहीं ना कहीं हर्ट करता था। और जब रिजर्वेशन की बारी आई, तो मुझे लगा, उससे पहले भी मैं सोचती थी, मुझे किसी ने टॉन्ट किया था कि जब मैं महिलाओं के लिए बोलती थी कि मैडम आपको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। तो जब उसके बाद जब मेरी रिजर्वेशन की टर्न आई, तो मैंने ये सोचा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, और जो महिलाओं का हक है, जो मेरे गांव के लोगों का हक है, मैं उनको दिला के रहूंगी। और यही था, मैं एक एमई बीएड एमएड हूँ, और मैंने यही सोच के किया कि मैं लोगों के लिए हक के लिए लड़ूंगी। खासकर जो मेरी महिलाएं बहनें हैं, मेरी बच्चियां हैं, उनके लिए मैं लड़ूंगी। और इसीलिए मैंने ये इलेक्शन लड़ा, और मुझे भरपूर प्यार मिला। मुझे लोगों ने खुद कहा कि आप आगे आइए और आप इलेक्शन लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो बस यही था मेरा, यही से सफर मेरा शुरू हुआ। आज भी आपने मेरी ट्विटर पे देखा होगा, मैं बच्चियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, कर भी रही हूँ। पर फिर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इसमें रोल रहेगा। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हर दिन कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, जहाँ बहुत सारे अब्यूज बच्चों को किया जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं मैं नहीं कहूंगी कि गवर्नमेंट का उसमें फॉल्ट है, उसमें हमारा भी फॉल्ट है। क्योंकि हम लोग क्या जी करते हैं कि अपने मधु जी, बच्चों में जो मैं आपसे इशू डिस्कस करूंगी, वो मेरे कुछ अगले सवाल हैं। क्योंकि मैं पहले आपकी जी जर्नी से शुरू करना चाहती थी, जो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। वीना जी की अपनी जी जर्नी रही, आपकी अपनी रही। आपको कोई सोशल इशू ने दुख दिया, परेशानी दी, और आपने सोचा कि आप आगे आएंगी। वीना जी के साथ जी ऐसा हुआ कि परिवार ने कहा, लेकिन अब वो आ गई है तो हम उनका काम देख रहे हैं। आप दोनों का काम मैं फॉलो करती हूँ। वीना जी का मैं फेसबुक पे फॉलो कर रही हूँ, आप काफी ट्विटर पे एक्टिव है, मैं आपका काम वहां भी फॉलो कर रही हूँ। और मैं कहानी आपकी इसीलिए जानना चाह रही हूँ, या जानबूझ के मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखा है, क्योंकि मुझे जो इंस्पिरेशन मिल रही है, मुझे लगता है कि जो और हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे यूथ देख रहे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उनके लिए ये आपका सफर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, लेकिन ऑर्डिनरी भी है। क्योंकि आप आम टीचर थे, आप आम मध्यम वर्गीय घरों से आए हैं। आपने कुछ वैसी सोशल इश्यूज देखकर आपको लगा कि नहीं, अब मुझे करना है, जो हम सबको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है, लेकिन आपने उसके लिए कुछ करना चाहा। इसीलिए आपका सफर में मुझे लगता है यहाँ से शुरू करना बहुत जरूरी है। समरीन, मैं आपसे पूछूंगी, आपकी क्या स्टोरी रही, आपकी क्या आपकी स्टोरी रही, आपकी कुछ आप बताइए। कुछ आप बताइए।
सबसे पहले तो मैम मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपका और आपके वॉइस ऑफ डोगरा चैनल का, जिन्होंने आज हमें लाइव लिया और हमें मौका दिया अपनी जर्नी शेयर करने के लिए आपके साथ। सबसे पहले तो पहले तो यहाँ पे था नहीं कि वुमेन्स को इतनी एम्पावर किया था, ये तो पीएम मोदी, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना एम्पावर दी है, इतनी पावर हमें दी है कि हम लड़कियों को भी आगे आने का एक मौका मिले। मैं तब बत्रा में स्टूडेंट ही थी जब सुना कि फीमेल रिजर्व हो गई है हमारी सीट, जो हमारी पंचायत थी। तो लोगों ने मेरे को बड़ा बोला कि फैमिली वाले थोड़ी बहुत ही सपोर्ट करते थे, पर आगे पीछे वाले बोलते थे नहीं, लड़कियों को नहीं बाहर आना चाहिए, ये काम गलत है, लड़कियां कैसे फील्ड में जाएंगी, कैसे करेंगी। मेरे को तो बचपन से ही शौक था, लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर थी बहुत ज्यादा, पर मैं उस चीज का मौका ढूंढती थी, क्योंकि वहां पे जिस जगह मैं रहती हूँ वहां पे इस चीज के लिए कभी कोई फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करते लड़कियों के, कि वो इस चीज के, इवन कि हमारी फैमिली एक ऐसी है, थोड़ी ओपन माइंडेड है। हमारे गांव में सिर्फ एक मैं ऐसी लड़की थी जो वहां से बाहर कहीं आई थी बाहर पढ़ने के लिए, इवन के वहां से लड़कियों को बाहर भी नहीं जाने देते। फिर जब ये मैंने सुना तो फिर मेरे को लगा मेरे को एक मौका मिल गया है वो चीज करने के लिए, तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। थैंक यू समरीन, थैंक यू समरीन, बहुत बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आप अपना थैंक यू मैम। ये माइक म्यूट कर ये लीजिएगा माइक एक बार, म्यूट कर लीजिएगा आई थिंक एक बार। एको हो रहा है। जी थैंक यू। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि मैं फिर से हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़े हैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि आप मांजाकोट से हैं, बिल्कुल इंटीरियर्स में राजौरी डिस्ट्रिक्ट के। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट, और आप वहां से हैं। और आपने इतनी कम उम्र में, आप नर्सिंग स्टूडेंट भी हैं, आपने शायद डिप्लोमा किया है नर्सिंग में और इस वक्त भी कोई एग्जाम्स दे रही हैं। तो वहां से आपने निकल के इतनी बड़ी हिम्मत की। जो आप सपोर्ट की बात कर रही हैं, जनरली सोसाइटी में वो सपोर्ट नहीं मिलता है। आई एग्री, लोग कहते हैं कि तुम लिख लो, तुम ये वाली काम कर लो, तुम वो नौकरी कर लो, लेकिन पब्लिक स्पेस में आना, अपनी ओपिनियन रखना, उसके लिए कुछ करना बहुत हिम्मत लगती है। क्योंकि जितने कहते हैं ना, अंग्रेजी में वो एक कहावत है कि बुकेज एंड ब्रिक बैट्स, तो वो फूलों का गुलदस्ता तो पता नहीं कितना मिलता है, लेकिन ब्रिक बैट्स भी बहुत मिलते हैं। तो रितु जी, मैं आपके पास आती हूँ। आप बताइए, आप एक गृहिणी हैं, आप एक घर संभाल रही हैं, आप अपने कुटुंब को संभाल रही हैं, वहां से आप कैसे निकली? मैंने आपकी कुछ फोटोज देख रही थी जब आपने इलेक्शन जीता। मैंने पहचाना कि आपके साथ आपकी ननद भी थी जो सेलिब्रेशंस में थी जब आप जीती। तो आपकी क्या जर्नी रही, कैसे आपने डिसाइड किया कि आप ये इलेक्शन लड़ेंगी, और क्या सपोर्ट रही? सबसे पहले तो मैम मैं आपको थैंक यू कहूँगी कि आपके इस चैनल के माध्यम से जो हमारी आवाज़ है पूरी इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड सुन सकता है। हम अपनी प्रॉब्लम्स को मतलब पूरे वर्ल्ड को बता सकते हैं कि हम क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हमारी पंचायत में क्या क्या हो रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा तो मैम मैं फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हूँ, मेरी फैमिली में पहले कोई ऐसा था नहीं, ना किसी ने मतलब ये कभी इलेक्शन लड़ी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो जब मेरी बेटी दूसरी बेटी हुई तो मुझे लगा कि मुझे अपनी फैमिली को मतलब टाइम देना चाहिए, तो उसके लिए फिर मैंने वो छोड़ दी। तो उसके बाद जब वो थोड़ी बड़ी हुई, इंडिपेंडेंट हुई, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए अब मुझे। तो मेरे माइंड में भी ये सब कुछ चल ही रहा था। तो हमारे हिंदुओं में आपको पता है रिचुअल्स होते हैं कुछ ऐसे जो पानी के किनारे जाके करते हैं, जैसे बशुद्वा, ध्रुवड़ी, ये सब हो रहा था। तो मैं भी वहाँ पे चली गई। जब मैंने वहाँ पे देखा तो मतलब जो हम वो बशुद्वा वगैरह पूछते हैं, तो वो हम एक नल के नीचे सारी लेडीज इकट्ठा होके तो वो कर रही थी। तो मेरे को काफ़ी फील हुआ, क्योंकि मैं मेरे मायके भी गांव में है, नागबनी में, बट वहाँ पे पानी का कोई ऐसा वो नहीं है, हर जगह पानी ही पानी, किनार मतलब कहीं भी हम पूजा कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे कुछ अलग लगा। तो मैं अभी ऐसा सोच ही रही थी कि कुछ करना है, तो फिर मैंने सोचा कि लेडीज के लिए कुछ क्यों ना किया जाए। हमारा तालाब भी है, हमारे गांव में 3 तालाब हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी खस्ता है, मतलब घर का जितना गार्बेज है लोग वहाँ पे डंप करते हैं, हम वहाँ पे नहीं जा सकते। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, इतने देर इलेक्शन आ गई। फिर मैंने वो इलेक्शन लड़ी भी और जीती भी। इसमें मतलब मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, स्पेशली मेरे हस्बैंड ने किया। मेरे अगेंस्ट जो थे 6 कैंडिडेट खड़े थे, बट पर मतलब पूरे गांव ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं बड़े भारी वोटों से जीती। तो इसलिए मुझे मतलब इस फील्ड में आ गई मैं। थैंक यू रितु जी शेयर करने के लिए। आई थिंक ये एक बड़ा कॉमन सा फैक्टर भी आ रहा है। वीना जी ने भी हस्बैंड का नाम लिया, आपने भी लिया, और
मैं भी बहुत आई थिंक प्राइड के साथ कह सकती हूँ कि मुझे भी मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है, इसीलिए हाँ, जो मैं कर सकती हूँ उनकी वजह से है। तो यहाँ फैमिली पे सपोर्ट तो मतलब बहुत जरूरी होती है। मुझे ये यहाँ था कि यहाँ पे मतलब लेडीज कोई ऐसा चाहिए जो लेडीज की आवाज को आगे पहुंचा सके, क्योंकि उनको तो सुनने वाला कोई था ही नहीं वहां पे, ना तो उनको कोई सुनता था ना ही कोई आगे मतलब उनकी आवाज। आई वांटेड टू मेक अ डिफरेंस इन द मतलब लाइफ ऑफ अ वुमन, तो जी दैट इज व्हाई जी। आई। नहीं, अमेजिंग, बहुत ज्यादा अमेजिंग। मुझे मतलब सुनकर इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि आप सबकी स्टोरी में मुझे कहीं वो शक्ति दिख रही है कि मुझे वो बदलाव चाहिए, तो मुझे वो बदलाव का एक पार्ट बनना पड़ेगा। मैं सिस्टम को सिर्फ कोस नहीं सकती, मुझे उसके लिए शायद सिस्टम में घुस के काम करना पड़ेगा। किसी के लिए अचानक परिस्थिति बनी तो उन्होंने किया, कुछ लोग पहले से सोच रहे थे, किसी ने कोई मुद्दा देखा तो इसलिए उनको लगा कि नहीं अब मुझे उठ के बोलना है या करना है। ये बहुत अपने में बड़ी बात है और मुझे लगता है कि इसकी बहुत जितनी सराहना हो सके उतनी कम है, क्योंकि बहुत हिम्मत लगती है ये करने के लिए। मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा आप लोगों से कि कुछ तो आप अपने गांव के बारे में बताइए, क्योंकि आप अपने गांव का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो कुछ अपने गांव के बारे में बताइए और मुझे जहां तक जितनी ईमानदारी के साथ ये बताएं कि कैसा रिस्पॉन्स रहा है। एक स्त्री होने के नाते क्या गांव वालों ने आपको बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं किया, कोई अंतर नहीं दिखाया, उनके व्यवहार में कोई ये नहीं आया कि कैसे एक औरत हमें लीड कर सकती है, वो हमारा कैसे हमें रिप्रेजेंट कर सकती है, ऐसा हुआ? या फिर कोई आपको कुछ भेदभाव देखने को मिला, या भी आपको टाइम लग रहा है उन तक ये बात पहुंचाने का या समझाने का कि नहीं, जेंडर मैटर नहीं करता, काम मैटर करता है और आप वो काम मेहनत से कर रहे हैं। तो वीना जी, आपसे फिर से मैं स्टार्ट करूंगी क्योंकि इस ऑर्डर से हमने स्टार्ट किया है। तो आपको क्या, आप कुछ थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बताइए और बताइए कि क्या रिस्पॉन्स गांव वालों का रहा एक स्त्री लीडर, एक वुमन लीडर को देखकर। मनु जी, मेरा गांव वैसे आपको पता है कि वीरपुर जो बहुत फेमस है, यहाँ पे एक तो दाता रणपत देव जी का देवस्थान भी है। यहाँ 3-4 मंदिर बहुत फेमस हैं और यहाँ ये जो हमारा गांव, यहाँ रानी चाड़का का भी मैंने सुना है कि बहुत बड़ा महल है। पहले भी हम सुनते आए थे यहाँ पे। तो ये जो मेरा गांव है ये मेरे ख्याल से वैसे भी इतना फेमस रहता है। और मेरे गांव में काफ़ी कुछ, इतना गांव, एक बार हमें याद है कि मेरे हस्बैंड की एग्जीबिशन थी, गुलाम नबी आज़ाद जी यहाँ पे आए थे। उन्होंने जब यहाँ आए थे वो बड़े सरप्राइज हुए कि ये गांव इतना पास है सिटी के, पर तभी इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी ठीक करने वाली हैं। फिर मुझे लगा कि हमने अपनी डिमांड्स आगे रखी, हमारे हस्बैंड ने डिमांड्स रखी कि भाई मेरे पास एक पॉन्ड है, आप वो बनाइए। मतलब जो मेरी डिमांड है मेरे गांव की, मेन हमारा पॉन्ड था और एक हमारी हाई सेकेंडरी। और अगर आप बात करें चैलेंजेस की, और यहाँ तो मेरे ख्याल से बीइंग अ वुमन ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आप अपने गांव को लीड करना। मेरे ख्याल से कुछ क्या होता है कि एक मेल डोमिनेशन सोसाइटी में ये बहुत मुश्किल है लोगों को ये टॉलरेट करना या ये एडजस्ट करना कि लेडी कैसे हमें लीड कर सकती है। बहुत मुश्किलें आती हैं। ये मनु जी कई बार लगता है कि हम चाहते हैं लेकिन हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। कोशिश करते हैं कि हम अपना अच्छा एफर्ट्स दें, बट हमें सपोर्ट नहीं मिलता है चाहे जितना मर्जी। पर हमें ये मुझे ये लगता है कि जब मैंने अपनी कंपेनिंग की थी, मैंने कहा कि मेरे पास, आप बोलो कि प्रोमिसेस नहीं है, हम काम करके अपना काम दिखाएंगे आपको कि हम क्या काम कर रहे हैं। आइडियाज बहुत है, लेकिन आप बोलो कि झूठे वादे वो हमारे पास नहीं है। अगर काम नहीं होगा तो हम बोलेंगे नहीं है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है। हम ग्रास रूट पर अपना काम कर रहे हैं अपने गाँव के लिए। इस गाँव के काम करने के लिए मेरे ख्याल से, और कोई भी हर सरपंच अपने गाँव के काम करने के लिए पॉलिटिक्स नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग हैं मनु जी जो हमें डिस्टर्ब करते हैं कि हम लोग अपना काम अच्छी तरह से नहीं करें। हमें आपको आप ये मतलब सोच नहीं पाएंगे कि हमें नींद नहीं पड़ती है कि मेरे और मेरे हस्बैंड को कि हम अब आगे नेक्स्ट क्या करें, हम ऐसा क्या कोशिश करें ऐसी कि हमारा गांव एक मॉडल विलेज बने, यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट हो, यहाँ ये इम्प्रूवमेंट हो। पर कुछ लोग हैं जो गांव में वो चाहते हैं कि बस वो इतने नेगेटिविटी से भरे हैं कि हमारी पूरी जो पॉजिटिविटी है वो खत्म हो जाती है। हम लोग सोच के ये करते हैं कि हम अभी आज ये करेंगे कल ये करेंगे, लेकिन वो कुछ जो चीजें हैं वो आपको इतना डिप्रेस कर देती है कई बार कि कोशिश करने के बाद। अदरवाइज आई एम वेरी पॉजिटिव लेडी, मैं कभी हार नहीं मानती हूँ। तो एक टाइम पे आपको लगता है कि हम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, सपोर्ट मिलता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं जो वो कुछ सिर्फ स्ट्रेस ही देते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि उस स्ट्रेस से बाहर आए। तो चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन अभी 2 साल हुए हैं। कई बार लगता है कि छोड़ के बैठ के मैं घर बैठ जाऊँ, कई बार बहुत दुख नहीं, लगता है।
वीना जी, मैं आपको बताती हूँ कि जब हमने ये पोस्टर शेयर किया था कि हम ये इन सरपंचों से बात कर रहे हैं, इन विमेन से बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे तो इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया ना। अभी भी मैं देख रही हूँ मेरे मैसेंजर पे, जो मैं अक्सर भूल जाती हूँ चेक करना, लेकिन फेसबुक मैसेंजर पे मेरे को ऐसे मैसेजेस हैं कि ये हमारी सरपंच हैं, ये हमारे गांव से सरपंच हैं। अभी आई थिंक अभी कमेंट आया कि हमारे डोडा किश्तवाड़ से किसी से बात कीजिए, और हम जरूर करेंगे, मैंने वो नोट कर लिया है। और ये जो रिस्पॉन्स है लोगों का, और खासकर लड़कियों का, या जो हमारे युवा हैं जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आई थिंक ये जो युवा पीढ़ी ये काफी चेंज लाएगी। वो समझेगी कि एक स्त्री या पुरुष लीडरशिप में मैटर नहीं होता, काम मैटर होता है। कैसे आप करते हैं, कितनी मेहनत से करते हैं, कितनी ईमानदारी से करते हैं, वो मैटर होता है। और खासकर जम्मू संभाग तो आई थिंक शक्ति श्राइन्स का एक गढ़ है। इतनी माताओं को, इतनी देवियों को हम पूछते हैं, इतनी हमारी दातियां हैं, इतनी कुल देवियां हैं, कि हमको समझना चाहिए कि वो जो दाती हैं, अगर आप दाती की कहानी देखें तो उसमें ऐसी दातियां हैं, बुआ भागा जैसी, जो खुद एक्टिविस्ट थी। तो हमें एटलीस्ट जेंडर के बेसिस पे तो अपने लोगों के साथ या अपनी लीडर्स के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। मधु जी, आपके गांव के बारे में, आमाला गांव के बारे में कुछ बताइए। और काफी सपोर्ट मैं देख रही हूँ मधु जी के लिए, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, तो लोग जुड़े हुए उनके एरिया से। तो मधु जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? थोड़ा गांव, और थोड़ा गांव का जो सपोर्ट रहा आपको या नहीं रहा है, वो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं अमाला गांव से हूँ, और मेरे अंडर जो है, मेरे पंचायत के अंडर 3 विलेजेस आते हैं हमारे अंडर। उसमें अमाला, गरनेडी और दलोटी। मैं भी दलोटी की रहने वाली हूँ, और मेरे अगेंस्ट में 6 कैंडिडेट्स थे। और आप समझ सकते हैं कि अपोजिशंस बहुत सारी थी, चैलेंजेस मेरे लिए बहुत सारे थे। पर उसके बाद भी मैंने लोगों के दिलों में जाने की कोशिश की, उनको समझने की कोशिश की। जब स्टार्टिंग में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो मुझे बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिलते थे, बहुत सारे लोग कुछ गलत भी बोलते थे, बट मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं यहाँ पे हार मान गई तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। इसीलिए मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट रखी, मैंने अपने काम पे फोकस किया, मैंने लोगों की बातों पे फोकस नहीं किया। हाँ, जहाँ पे मुझे लगता था कि ये जेन्युइन है, मैं लोगों के घरों में जाकर उनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश करती थी। और मैंने लोगों से आपस में, कभी मुझसे काम नहीं भी हुआ तो भी मैंने लोगों से तालमेल जो था वो मैंने कभी बंद नहीं किया। तो उसी वजह से आज मुझे, जब मैंने इलेक्शन में खड़ी हुई थी, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने यही कहा था कि हम लोग वोट एजुकेशन पे देंगे, क्योंकि जो पिछले सरपंच थे हमारी पंचायत में, वो बिल्कुल इलिटरेट थे, उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं थी। तो जब उन्होंने मेरी बात सुनी, जब मेरे से मिले वो लोग, जब मैंने उनको अपने व्यूज बताए कि हम ऐसा अपने गाँव में कर सकते हैं, तो मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। लोगों ने मुझे सराहा और मुझे मेरा पूरा साथ दिया। क्योंकि जब मेरा इलेक्शन था ना मनु जी, तब कई सारी ऐसी मेरी बहनें थी, मेरी बुजुर्ग महिलाएं थी हमारे गांव की, जिन्होंने मेरे लिए उस दिन, इलेक्शन के दिन, पूरा दिन खाना नहीं खाया, और वो मन्नतें मांगती रही कि रावण राज जाएगा और राम राज्य आएगा। तो मैं उन सभी, मेरी सभी बहनों को, सभी माताओं को जो मेरे साथ सपोर्टर थे, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। और आज मैं दिन नहीं देखती हूँ, रात नहीं देखती हूँ, आज मैं उनके लिए वर्क कर रही हूँ। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत साथ मिल रहा है। मैं वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा भी हूँ, और उसके बाद मुझे प्रोक्योरमेंट कमेटी है हमारी ICDS की, मुझे उसका भी मेंबर बनाया गया हुआ है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से, जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। और जो मेरी गाँव के लोग थे, जो मेरी पंचायत के लोग थे, मुझे लगता है कि ओनली 5-4% मेरी अपोजिशन रह गई है, जो लोग मेरे साथ नहीं है। अदरवाइज लोग मुझे पसंद करते हैं। रिसेंटली मेरा बैक टू विलेज हुआ था, उसमें भी मैंने जो भी लोगों की, जो जनसंवाद में लोगों के काम करवाए हैं, उससे लोग खुश हैं, और मुझे खुद आके बोलते हैं कि शायद पिछली बार हमने गलती कर दी, हमने आपको वोट नहीं डाला था, आने वाले टाइम में हम खुद आपको चुनेंगे, हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे, हमारी फुल सपोर्ट आपके साथ होगी। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और आई थिंक आपका गांव भी बहुत खुशकिस्मत है, भाग्यशाली है कि पढ़ी लिखी सरपंच उनको मिली है। और अगर वो आपके काम को समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या अंतर ला सकता है एक पढ़ा लिखा, एक सच्चा इंसान जो मेहनती भी है और कमिटेड है अपने लोगों के लिए, ये जो चॉइस है लीडरशिप की, आई थिंक ये जम्मू संभाग को इन जनरल समझनी पड़ेगी कि जैसा राजा वैसी प्रजा वाली जो बात होती है। इसीलिए राजा जो चुनते हैं, चाहे वो राजा हो या रानी हो, आप जैसी महिला सरपंच हो, वो बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए, तभी हमारी कोई आगे प्रोग्रेस हो सकती है। ऋतु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उसके बाद मैं समरीन से पूछूंगी कि
सेम चीज, सेम सवाल है आपके लिए कि आपके गांव के कन्हाल के बारे में कुछ बताइए और लोगों का क्या रिसेप्शन रहा फॉर अ वुमन सरपंच, सॉरी अ वुमन पंच, आप पंच हैं। मैम मेरे गांव का नाम कन्हाल है, जो कि बिश्ना तहसील में पड़ता है। मेरे गांव में, मेरी पंचायत में 4 गांव आते हैं, चक चूआ, चक जराला, अपर कनाल और लोअर कनाल। इसमें मेरे गांव में डिस्पेंसरी है, बैंक है, स्कूल है और एक टूटा फूटा जो है वो पंचायत घर है। बाकी मैम चैलेंजेस की बात करूँ तो मेरे पंचायत में चैलेंजेस ही चैलेंजेस है, क्योंकि जो मेरी पंचायत है वो एक मेल डोमिनेट पंचायत है। इसमें 9 पंच हैं हम टोटल, जिसमें 3 फीमेल हैं और 6 जो हैं वो मेल हैं। तो 3 फीमेल में से 1 इज इलिटरेट एंड कैन नॉट इवन साइन, यूजेस थंब इम्प्रेशन, और जो दूसरी वाली थी उसकी शादी हो गई और वो हमेशा अनअवेलेबल रहती है। और मुझे इस मेल डोमिनेंट पंचायत, स्पेशली हेड ऑफ पंचायत ने साइडलाइन कर दिया हुआ है। मैं हमेशा गांव में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स एलोकेट के लिए आवाज़ उठाती हूँ, पर हर बार जो मतलब हेड ऑफ द पंचायत है वो अपने फेवरेट गांव हैं जो वहाँ पे फंड्स जो है वो एलोकेट करवा देता है। रीज़न, क्योंकि उनके पास 5 मेंबर्स हमेशा रहते हैं साइन करने के लिए। तो वो आप समझ सकते हो अच्छी तरह से कि क्यों। मैं ये नहीं चाहती, मैं कोई कमीशन वमीशन कुछ नहीं चाहती, मुझे काम करना है और गांव की डेवलपमेंट के लिए काम करना है, बट मुझे काम मतलब अच्छी तरह से नहीं करने दिया जाता। और मैंने ब्लॉक में जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं या अपनी ग्रीवेंसेस और डिमांड्स उनके आगे रखी, या तो वो मेरे को मतलब झूठा एश्योरेंस देते हैं कि हाँ कर देंगे, या तो फिर कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो हमारा काम तो एक पोस्टमैन का है। तो ऑफिसर्स भी और पंचायत मेंबर मिलके जो वेस्टेड इंटरेस्ट से वो जो काम करते हैं अपने लोगों की, जो वो जो लोग हैं उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट बैठते हैं, उनको वो बैठते हैं और वो मतलब मुझे वो उनको वो ले लेते हैं और मुझे वो साइडलाइन कर देते हैं। आई फील हेल्पलेस एंड सफोकेटेड। जी जी, आपने ऋतु जी बहुत ईमानदारी से, हाँ मधु जी मैं आऊंगी आपके पास। ऋतु जी ने बड़ी ईमानदारी से अपनी बात रखी कि उनको चैलेंजेस हैं, क्योंकि हर गांव की कहानी अलग होगी, हर एरिया की या हर ग्राम सभा की कहानी अलग होगी। और उन्होंने जो बात रखी है, ये बात बताना या ये बात सामने रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। कई जगह आपको शायद इसीलिए साइडलाइन किया जाएगा कि आप स्त्री हैं, कई जगह इसलिए किया जाएगा क्योंकि आप ईमानदारी से मेहनत से काम करना चाहते हैं। That is the only reason because I am a female candidate. जी और जी हाँ, और मैं जी सारे ऑफिसर्स की बात नहीं करती कि सारे ऑफिसर्स खराब हैं या सारे पंचेस खराब है, बट कुछ ऐसे हैं जो मीन्स कि ये नहीं चाहते कि काम हो। जी, नहीं थैंक यू ऋतु जी, ये बोलना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी को इंस्पायर करते हैं या इनकरेज करते हैं कि आप इस लाइन में आए, और उसको अगर हम सिर्फ अच्छा दिखाएंगे और वैसा नहीं होगा, अगर तो वैसा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वैसा नहीं है तो हमें दोनों जो पलड़े हैं, जो नेगेटिव्स हैं पॉजिटिव्स हैं, दोनों बताने चाहिए, क्योंकि चैलेंज तो है और उस चैलेंज के लिए हमको रेडी रहना चाहिए। मधु जी आप कुछ कॉमेंट करना चाह रही थी, आप जल्दी से कॉमेंट करें, फिर मैं समरीन से पूछूंगी उसका एक्सपीरियंस। रितु जी की बात सुन के मुझे बहुत दुख लगा कि क्योंकि पंचायत जो है, पंचायत बिना पंचों के नहीं चल सकती। मैं समझती हूँ सरपंच के साथ पंचों का यूनाइट होकर चलना, या सरपंच का पंच के साथ यूनाइट होकर चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूंगी रितु जी कि आपका जो सरपंच है, आप प्लीज उनको ये बोलिए कि जो मेरे वार्ड का शेयर है वो तो मुझे दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि किसी पंच को एक साइड पे रख दिया जाए, उसको उसका शेयर ना दिया जाए। बीइंग ए सरपंच, मेरी 9 वार्ड्स हैं, मैं सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो फंड्स आते हैं वो करती हूँ। और साथ में जब प्लान बनता है उसमें आप वीडियो के साथ बैठकर, आपके जो पंचायत सेक्रेटरी हैं, आप उनके साथ बैठकर एक ग्राम सभा करिए, जिसमें लोगों के ग्रीवेंस बताइए कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या क्या आपके वार्ड की प्रॉब्लम है, वैसा आप डिस्कस करिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी सरपंच है जहाँ जो आपको फंड्स देने में, जहाँ आपके वार्ड की डेवलपमेंट के लिए आपको कहीं ना कहीं रोकेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी आप अपने वीडियो से बात करिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपको नहीं अलो करती है तो आप अपने वार्ड के लोगों की जो सभा है वो आप करिए, और आप किसी हायर अथॉरिटी के पास जाइए और वहां पे आप डिस्कस कर सकती हैं और अपनी डिमांड्स रख सकती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता, पंचायत
एक अकेला सरपंच नहीं बना सकता, चला सकता, सॉरी, और उसको अपने पंचों को साथ लेके जाना बहुत जरूरी है। जी आप म्यूट पर हैं शायद। बहुत अच्छा, क्योंकि एक फीमेल समझ सकती है, लेकिन जहाँ पे सिर्फ मेल ही मेल होंगे और फीमेल अकेली होगी, उसको उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है काम करना। क्योंकि मेरी जो पंचायत है वो एक मेल डोमिनेंट पंचायत है, वहाँ पे सिर्फ मेल है और मैं सिंगल फीमेल लेडी हूँ। तो इसके लिए शायद मुझे इसी रीजन से मुझे मतलब साइडलाइन कर दिया जाता है, क्योंकि फीमेल को ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो मैम सभी करते हैं, बट उसको एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है। वो तो कोई आई कोई ही थिंक करता है। मुझे लगता है कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि आप महिला सरपंचों से हमारी बातचीत हो रही है और लोगों को आपको सुनने को मिल रहा है, बहुत सराहना हो रही है। मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है ये एक शुरुआत है। जिस तरह से मधु जी ने अपना आइडिया दिया, जिस तरह से ऋतु जी और वीणा जी अपनी बात रख रहे हैं, मैं तो सरपंच नहीं हूँ ना, मैं लीडर हूँ, लेकिन मैं इस बात को एज अ स्त्री, एज अ महिला, मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है। जब मैंने पब्लिक स्पेस में बोलना शुरू किया था, तो जो मुझे पहले शक की नजर से लोगों ने देखना शुरू किया, या जो पहले नेगेटिव कमेंट्स मुझे आए, वो ये आए कि ये इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि इनको पॉलिटिक्स में घुसना है। तो मुझे हंसी भी आई थी, क्योंकि मुझे लगा जहां हमारा जम्मू संभाग रोता है कि हमें और अच्छे लीडर्स चाहिए, वहां अगर आपको अच्छे बोलने वाले लोग मिलते हैं, ऐसी सरपंच मिलती हैं, उसको आप जगह नहीं देते और उसके बाद आप रोते हैं कि हमारे पास लीडर नहीं है, तो हमें अंदर झांकने की जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों हमें अच्छे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ ये कमेंट इसलिए भी अजीब है कि जैसे एक स्त्री को पॉलिटिकल एम्बिशन रखना मतलब कोई बहुत बड़ी गलत बात है, कहीं कोई पाप है, ये बहुत बड़ा अजीब बात है। वो भी ऐसे रीजन का जहाँ ऐसी हिस्ट्री रही है कि हमारी वॉरियर प्रिंसेसेस रही हैं, जहां हम माताओं को अपनी प्रिसाइडिंग डेटी मानते हैं, जहां हम सुरक्षा के लिए एक देवी की तरफ मुड़ते हैं, वहां अगर कोई स्त्री बाहर आती है और अपने लोगों के लिए बात करती है, उसको जब आप कहते हैं कि लगता है पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं या बहुत एम्बिशियस है, इसको आप जब नेगेटिवली प्रेजेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है। उस समय मैं कहूंगी कि मधु जी ने जो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स दिए, मैं भी उन एग्जाम्पल्स पर फिर फोकस करती हूँ कि जो नेगेटिव आवाजें हैं उनको बंद कर सकूं। समरीन, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप बहुत पेशेंटली वेट कर रही हैं जब हम सब बात कर रहे हैं, तो आप बताएं मांजाकोट में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा गांव है और आपको रिसेप्शन कैसा मिला? मैम मेरी तो हेडक्वार्टर की पंचायत है, जो ब्लॉक में है, मेरी जो पंचायत है वो हेडक्वार्टर पंचायत है। तो वहां पे एक हायर सेकेंडरी है, एक गर्ल मिडिल स्कूल है, बॉयज स्कूल है, प्राइमरी 5 स्कूल्स हैं। और बाकी चैलेंजेस की बात जो है, चैलेंजेस तो मेरे साथ, मैंने स्टार्टिंग से जब मैं बनी थी, जब हमारा फर्स्ट प्लान एग्जीक्यूट हुआ था, जब मैंने प्लान बनाया तो मैं चाहती हूँ कि काम ऐसे हों जो दिखे भी फील्ड में के काम हुए हैं। मैं काम ऐसे करना चाहती थी, जैसे स्ट्रीट लाइट, मैंने प्लान ही ऐसा बनाया, स्ट्रीट लाइट्स रखी, टैंकीज रखी, जैसे हर लोगों को उस चीज से बेनिफिट मिले। जैसे मैं प्लान बना के आती हूँ, दूसरे दिन जाके देखती हूँ वो चेंज हुआ होता है। वो इसलिए कि ये वैसे काम क्यों कर रही है जिससे इसका नाम दिखे। हमारी है। आप जी, आपका कनेक्शन शायद थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही। समरीन, आपका शायद कनेक्शन थोड़ा वीक है। समरीन, आपका शायद थोड़ा वीक है। आई थिंक हम समरीन का कनेक्शन गड़बड़ हो गया। आई थिंक समरीन का ड्रॉप हो गया, बट आई थिंक वो जो बात कह रही थी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि उनका जब काम दिखने लगा या वो दिखने लगी उस काम के पीछे, तो कुछ लोगों को वो चीज अच्छी नहीं लग रही थी। आई थिंक ये एक कॉमन एक्सपीरियंस होगा। जो काम करेगा उसका चेहरा सामने आएगा। जो चेहरा अपना सामने लेके आता है वो हिम्मत वाला भी होता है, क्योंकि आपको गालियां भी पड़ती हैं और आपको तारीफ भी सुनने को मिलती है। तो शायद समरीन यही करी थी। समरीन, आप वापस आए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। आप कुछ कह रही थी कि जब आपका काम दिखने लगा, आप दिखने लगी उस काम के पीछे, तो शायद थोड़ी सी नेगेटिव फीडबैक आ रही थी। आप अपनी बात पूरी करें। यस मैम, उसके लिए मेरे प्लान ही चेंज हो रहे थे।
जी, मैम आप मतलब आवाज आ लोग रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। मैम जैसे हम प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, फिर वो ऑफिस में जाते हैं, और ऑफिस में कुछ मेरे थे ओपोजिशन पार्टी वाले, जैसे ही कोई मेरा काम ऐसा होता था वो उस चीज को ही चेंज कर देते थे। फिर स्टार्टिंग में तो मैंने उनको 2-3 बार समझाया कि नहीं ऐसा नहीं करना, फिर भी वो रिपीट करते थे। पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मेरे को फुली कोऑपरेट किया। मैं जब भी उनके पास गई हूँ, जिस चीज के लिए भी गई हूँ, जो मेरे लिए ऐसे अगेंस्ट मेरे आते थे, मैं उनको चेंज करवा देती थी, क्योंकि मेरे को काम आने थे डेवलपमेंटल, जो वो लोग चाहते नहीं थे कि मैं ऐसे काम करूं। जी, मैम आपको बहुत आवाज आ रही है इम्पोर्टेंट। मेरी? जी बिल्कुल समरीन, आ रही है। इनफैक्ट आपकी बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रही है, और मुझे लगता है बड़ी यूनिवर्सल सी भी होती है कि जब कोई अच्छा काम करने लगता है, उसके उसके साथ उसकी थोड़ी ऑफ कोर्स नाम भी होता है, तो लोगों को लगता है कि इसका काम ही रोक दो ताकि इसको नाम ना मिले। वो बड़ी गलत या सोच मैम होती है, क्योंकि मेरे को बहुत आप तो ज्यादा काम मेरे कर। को जी मैम, मेरे को बहुत ज्यादा थ्रेट्स भी मिलती थी। फिर उसके लिए भी जो हमारे एसएसपी हैं, डीसी साहब हैं, वो उन्होंने मेरे को फुली कोऑपरेट किया। जब भी ऐसी कोई बात आती थी वो हमारे वहां आ जाते थे, मेरे को फुली सपोर्ट किया उन्होंने। इवन के ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने मेरे को फुली कोऑपरेट किया। जब भी जिस चीज के लिए मैं गई उन्होंने मेरे को कभी मना नहीं किया, हमेशा मेरे काम वो करवाते हैं, और मेरे काम होते भी हैं फील्ड में भी। जी, जी। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट रही, पर यस एक मैम, बड़ी ऑलवेज। सोचने सोचने वाली बात है कि आपको धमकियां भी आ रही थी, और आखिर आपका कसूर क्या था? आप सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए विकास चाह रही हैं, डेवलपमेंट चाह रही हैं। बहुत यस। बहुत सोचने वाली बात है। लोगों को भी, जो सुन रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि मतलब मैं जिस तरह से मुझे लग रहा है कि कितनी हिम्मत आप लोगों ने दिखाई है आगे आकर, और कितने चैलेंजेस फेस करते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज आप एक लीडरशिप रोल में हैं, बट ऑल्सो बिकॉज आप एक स्त्री हैं, एक महिला हैं, जो बहुत अभी भी बहुत जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, लेकिन नजरिया बहुत लोगों का अभी तक बदला नहीं। तो मैं यस। अगले सवाल पर यस मैम, जाती हूँ। मैं जब भी नहीं मैम सर। वहां पे मीटिंग्स कर बोलूं मैम मैं? हाँ जी, हाँ जी। मैम मैं जब भी वहां पे मीटिंग्स करती थी, और जो मेरी ओपोजिशन पार्टी में थे वो लोगों को भड़काते थे कि एक लड़की आपको बोलेगी और आप वो चीज सुनोगे। मतलब आप इतने नामर्द इंसान हो कि आप एक लड़की की बातें सुनोगे, वो जो बोलेगी वो करोगे। पर जो मेरे पेंचीज हैं उन्होंने ऑलवेज मेरे को सपोर्ट किया, हमेशा जो मैं उनको बोलती थी वो वैसा ही करते थे। जी, आप बहुत लकी हैं समरीन, कि आपको अपने पंचों का भी सपोर्ट है, और मैं आपकी हिम्मत की भी दाद देती हूँ कि आपने इतनी ओपनली ये चीजें शेयर की हैं। बहुत जरूरी है ये चीजों को भी सुनना। मैं बिल्कुल रिलेट करती हूँ एज अ वुमन। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमें किसी दिन एक किताब लिखूंगी कि किस तरह की चैलेंजेस वुमेन को फेस करना पड़ता है, इस तरह के बिल्कुल जो बोलते हैं ना नॉन विमेन स्पेसिफिक रोल्स के लिए। अगर आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको उतने चैलेंजेस नहीं आते, लेकिन आप जहां मेल डोमिनेटेड स्पेस में जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल ओपिनियन रखना हो, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो, चाहे वो सोशल एक्टिविज्म हो, जहां पे ज्यादातर आधिपत्य जो है वो पुरुषों का रहा है, वहां पे महिलाओं को जाकर अपनी जगह बनाने में बहुत तकलीफ होती है। इस बात से तो मैं भी वाकिफ हूँ। मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से, दूसरा नहीं शायद तीसरा या चौथा है। नेक्स्ट सवाल, अगला तीसरा। सवाल ये रहेगा आपसे कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के बारे में हम बहुत सुन रहे हैं। मैं खुद यहाँ पर लंदन में हूँ, लेकिन मैं बहुत ध्यान से फॉलो करती हूँ। मैं खुद बिश्ना तहसील से हूँ ऋतु जी, तो मैं वहां भी बैक टू विलेज के जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं हमारे अलग अलग सरपंचों के, वो मैं सुन रही हूँ। बहुत लोग खुश नहीं है। आप मुझे कुछ बताएं कि क्या दिक्कत है। ऋतु जी, मैं कल रात को आपका वो डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी जो आपने प्रेजेंट किया, जहां आपने कुछ मांगे रखी हैं, और बड़ी बेसिक और इतनी, मैं कहूंगी कि इतना बदलाव लाने वाली छोटी छोटी डिमांड्स थी आपकी, कि मेरे गांव में स्ट्रीट लाइट्स चाहिए, या हमारे गांव में एक कम्युनिटी सेंटर की जरूरत है। स्ट्रीट लाइट्स में भी आपने लिखा है कि जब स्त्रियां गांव में निकलती हैं शाम को सूरज ढलने के बाद, तो उनको सेफ्टी ज्यादा मिलेगी अगर वहां पे स्ट्रीट लाइट्स होंगी। इतनी छोटी सी डिमांड वीना जी की, मैंने एक फेसबुक लाइव वीडियो मैंने देखा, और मैं वीना जी आज बताना चाहूंगी कि मैंने आपका वो लाइव वीडियो देखा, और वहां से मुझे लगा कि मुझे आप जैसी महिलाओं से और बात करनी है। मुझे इतना इम्पैक्ट किया वो वीडियो, क्योंकि आप अपने लिए एक ऑफिस स्पेस की डिमांड रख रही थी, और मैं सोच रही थी कि एक स्त्री होने के नाते, स्त्री इसलिए भी क्योंकि आपको टॉयलेट्स की जरूरत है, इट इज बेसिक मैटर ऑफ हाइजीन एंड बेसिक मैटर ऑफ सेफ्टी।
आपको एक ऑफिस नहीं है। रितु जी की डिमांड्स में स्ट्रीट लाइट्स, कम्युनिटी सेंटर, वार्ड्स की स्ट्रीट्स की बात करी थी। मधु जी का काम मैं ट्विटर पे फॉलो करती हूँ, समरीन का मैं देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कहाँ मांजाकोट में शी इज डूइंग सो मच, और कितने चैलेंजेस होंगे, हमें मालूम है किस तरह की सोसाइटी है। तो बैक टू विलेज कार्यक्रम में बताइए, बड़ा मिक्स सा रिस्पॉन्स है। मीना जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है बैक टू विलेज का? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। जी अब आ रही है, आ आ रही है। गई? मनु जी, हमारा जिस तरह ये हर एक को पता है कि बैक टू विलेज ये थर्ड फेज है हमारा, और फर्स्ट और सेकंड फेज पे मैम वही अभी हम लोग इतनी उम्मीदें लेके रखते हैं कि क्या पता इस बैक टू विलेज में ये हो जाए या वो हो जाए। बैक टू वन में हमने अच्छी तरह से अपना हर चीज प्रोग्राम अपना ऑर्गेनाइज करा है, और उसमें कितने खर्चे भी किए, लेकिन हमें वहां से अपने ब्लॉक से एक पेनी भी नहीं मिला। लेकिन बाद में हमें मतलब बहुत डिमांड करने के बाद कि हम लोगों को कहा कि हम अपने खर्चे कहाँ से करेंगे भाई, इतना हम लोग अपना अपना खर्चे कर भी रहे हैं, लेकिन वहां से हमको सपोर्ट नहीं मिला ब्लॉक से। पर फाइनली थोड़ा बहुत हमें मतलब पैसे मिले, लेकिन उसके बाद भी हमने अपने इतनी बड़ी बड़ी पोथियां बना दी, ग्राम सभा भी की, लोगों की डिमांड्स ये थी वो थी, वो हमने सब नोट कर ली। ठीक है, हमें एक होप सी जागी मन में, क्या पता कुछ हो जाए, उसमें काम रखा हमारा, एक वो हो गया पूरा। उसके बाद सेकंड जो हमारा बैक टू विलेज आया, उसमें भी हमारा आगे रिपोर्ट बन गई जी, फिर से वही ग्राम सभा हो गई, 3 दिन का फंक्शन रहा, सबने सपोर्ट किया, गांव में सपोर्ट किया, लेकिन जो गुस्सा जो था वो खत्म नहीं हुआ हमारा। अब मनु जी, हमारा कंडी एरिया, आपको पता होगा कि आपके पास भी कुछ ऐसे लोग आते होंगे, आपके कुछ रिलेशन में होंगे, कि कंडी एरिया में पानी, और जो मेन है पानी का, पानी जी की स्केर्सिटी हमेशा रहती है। पानी बिजली का यही दो मेन जो हमारे रहते हैं, हमारे जो बेसिक नीड्स हैं, वो आज तक वहीं के वहीं है। वो हमारे डीसी साहब ने कहा था कि वाटर सप्लाई स्कीम होगी, वो भी नहीं हुई है हमारे यहाँ पे। मैंने पहले भी कहा था, मैंने कई चिट्ठियां लिखी हैं अपने उसमें, कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, पंचायत घर नहीं है, फर्स्ट एड के लिए हमारे पास जो एक वेलनेस सेंटर है वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, और हमारी बस सर्विस भी हमारे 4-5 साल से बंद है। तो ये पॉइंट्स हमने अभी दिए, लेकिन पहले भी काफी पॉइंट हमने लिख के दिए हैं। आप बोलो कि कुछ पेमेंट्स नहीं हुई है, वही सेम है, हर मेरे ख्याल से हर पंचायत में यही प्रॉब्लम है कि पेमेंट्स भी नहीं पूरी हुई है, काम भी नहीं पूरे हुए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, हम भी उनके साथ साथ उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी काम करवा रहे हैं, लेकिन तब भी आप देखा जाए तो वो एक एक जो एक मतलब एक इनिशिएटिव जो होना चाहिए, जो एक स्टेप होना चाहिए, दोज आर नॉट बीइंग टेकन। हम लोगों को होप रहता है, हम लोगों को क्या समझाएं, हम उन्हें किस बात का उन्हें होप दें कि भाई ये काम हो जाएगा। आप ब्लॉक में चले जाओ, मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बस हमें यही 2 लाइनें मैंने सीख ली है कि मैम प्लान बन रहा है, जैसे फंड्स आएंगे काम हो जाएगा। अब हम भी यही बोलते हैं कि कोई काम भी आता है हम बोलते हैं ठीक है जी, हमने प्लान में लिख के दे दिया है, जिस तरह आपकी आगे आगे आप पेमेंट आएगी तो हम आपका काम कर देंगे। अब हम यही 2 साल से कर रहे हैं, मुश्किलें हैं अभी भी। वो आप बोलो कि इतना ज्यादा हमें सपोर्ट नहीं मिला इसका बैक टू विलेज का, बट हमने ट्राई किया है, लेकिन होपफुली वी मतलब वी विल बी गिवन आवर ऑल राइट्स जो हमारे हैं वो दिन, लेकिन अभी तक हमें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है बैक टू विलेज का। और आई थिंक पेमेंट्स जब अगर नहीं आती है तो काम तो रुक ही जाता है, बिकॉज अपने पॉकेट से एक्सपेक्ट करना कि किसी कितना पंच को, करोगे? सरपंच को, वो आप नहीं कर एक, सकते। एक मनु जी आप करोगे कि मेरे हस्बैंड ने 25 लाइटें अपने आप लगाई हैं, 25 लाइटें मीन्स अलॉट। आप बोलो कि हम्म। ब्लॉक से बोलो सिंगल लाइट भी हमें हमें नहीं दी गई है, यहाँ से कंट्रीब्यूशन किया, और मैं लोगों को जो अपने गांव के लोगों को भी थैंक करूंगी कि हमने कंट्रीब्यूशन की लाइट्स के लिए, कुछ यहाँ से मांगी, अब स्टिल हमारी लाइट यहाँ पे हमें सिंगल लाइट भी नहीं दी गई है। कुछ भी काम आप बोलो कि आप अच्छा मेरे अकाउंट में, आप पता है क्या बोलते हैं कि हाँ जी पंचायत के फंड में हम पेमेंट डाल दी है, वो कौन सा फंड है, कौन सा वाला अकाउंट है? वी आर नॉट एबल टू स्पेंड अ सिंगल रुपए ऑन माई पंचायत, तो हम जी खर्चे कहाँ से करेंगे अपने? जो जी आपके आते हैं प्लान, जो प्लान में आते हैं आपके, ठीक है आपने गली बनाई वहां पेमेंट चली गई। कुछ घर में कोई आपकी कोई गांव में से मुश्किल पड़ जाए, अब कोई बीमार है, कोई मर जाए, कोई ऐसे गरीब है, उसको हम फाइनेंशियली हेल्प कैसे करेंगे? जी बिकॉज वी आर नॉट एबल टू स्पेंड अ सिंगल रुपया फ्रॉम माई पंचायत फंड। मैं उसमें से कोई लाइट नहीं ले सकती हूँ, तो फिर वो फंड का फायदा ही क्या है, आप बताइए। जी। और कोविड का टाइम चल रहा है तो उसमें कोविड में ऐसे भी मैम आर्थिक आप स्थिति। यू वोंट बिलीव कि 50 और 100 जो है लोगों को हमने खाना दिया अपने लेवल के ऊपर, nobody has come forward। अब पंच से पंच कितना करेंगे मैडम? जी These are some बिल्कुल problem that we are all facing। राइट। रितु जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ये बैक टू विलेज का? रितु जी नहीं सुन पा रहे हैं आपको।
जी Are you audible, ma'am? जी, अब आई आवाज जी। हाँ जी मैम, बैक टू विलेज में जो हमने साथ मिलजुल कर काम करने का जो बैक टू विलेज फेज 1 था, जो डिमांड हमने फेज 1 में रखी वही हमने फेज 2 में भी रखी, अब वही डिमांड्स हमने फेज 3 में भी रखी हैं। राइट। क्योंकि एक भी डिमांड हमारी पूरी नहीं हुई जो हमने पहले बैक टू विलेज में दी थी। एक छोटा सा काम आया था स्कूल का, तो उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी हर बार मैम क्या होता है, नए ऑफिसर्स वो भेज देते हैं, क्योंकि पता है कि जो हमने पहला ऑफिसर्स भेजा अगर दूसरी बार हम उसको रिपीट करेंगे तो लोग उनसे आंसर मांगेंगे। तो जो डिपार्टमेंट्स बुलाए होते हैं उन लोगों ने, उनमें से भी कोई ऑफिसर्स आके आता नहीं है वहाँ पे, या तो वो अपने असिस्टेंट भेज देते हैं या तो कोई और ग्राउंड रियलिटी का उनको कुछ भी पता नहीं होता। हेलो मैम, आप सुन पा रही हैं? जी रितु जी, सुना आपकी बात सुनी हमने। हाँ जी, और मैम जैसे आप बीना जी ने भी बोला कि कोविड का टाइम चल रहा है, तो हमें कोई भी मतलब कोई भी हेल्प नहीं मिली। जो भी मैंने अपने वार्ड में अपनी पंचायत में जो राशन दिया वो अपनी पॉकेट से दिया, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह जो सब भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए वो हमने अपनी पॉकेट से दिए। तो जी, ये मुझे सुनकर लग रहा है कि ये दोनों जो आपके गांव हैं, बीना जी का गांव भी वीरपुर और आपका भी कनाल, ये जम्मू शहर के से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये दोनों गांव जम्मू से मैं कहूंगी तो लगे हुए से ही हैं, क्योंकि अगर आप जम्मू सिटी से ये दोनों गांव जाएंगे तो हार्डली कुछ 20-25 मिनट शायद, या उससे भी कम शायद लगे। तो अगर इन गांव में अगर ये हाल है तो मैं सोच रही हूँ कि जो इंटीरियर्स में, फार फ्लंग एरियाज में जो भी डोडा किश्तवाड़ वालों के कमेंट्स आ रहे हैं, वहां क्या हालत होगी, ये सोचकर भी मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा होगा। एनीवेज मधु जी, शायद आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है, आप बताएं आपका क्या रहा एक्सपीरियंस बैक टू विलेज के साथ। जी वीना जी, मनु जी, मैं वीना जी से सहमत हूँ कि जो भी हमने काम करवाए हैं उसके फंड्स हमें नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि बैक टू विलेज फर्स्ट का हमें एक शमशान घाट की फेंसिंग प्लस उसमें क्रिमिनेशन शेड जो था उसमें बनाया था, करीब 5 लाख उसकी कॉस्ट थी। तो अभी तक उसका हमें एक भी जो फंड नरेगा का जो था, मनरेगा का, वो हमें 1 लाख मिल चुका है, बट उसके बाद जितने भी फंड थे वो सब अभी तक हमें नहीं मिले हैं। डिपार्टमेंट से जाके बात करते हैं तो बोलते हैं कि कोविड-19 के कारण कुछ फंड्स जो है आपको नहीं मिल पा रहे हैं। सीडी पंचायत का सेम ऐसा ही प्रोसेस है, और 14 एफसी का मैं समझती हूँ कि वो ठीक था, उसमें जितने भी काम हुए उसके फंड्स निकल गए। और दूसरा आप बैक टू विलेज की बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि एक साइड से देखा जाए तो अच्छा भी है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग आपके साथ आके मिलते हैं, आपकी पंचायत में उनको आने का मौका मिलता है। अदरवाइज हम लोग एक एक डिपार्टमेंट में जाएं तो मुझे लगता है वो बहुत टफ है हमारे लिए। अब जब मेरा बैक टू विलेज था उसमें एक्सिन पीडीडी, पीएचई, जल शक्ति जिसको हम बोलते हैं, वो भी आए थे। मेरे यहाँ पर एक्सिन जो पीडब्ल्यूडी है वो भी आए यहाँ पे राउंड लगाने के लिए। मुझे लगता है मेरे बहुत सारे जो डिमांड्स थी, शायद मेरी पर्सनली मेरी उनसे मीटिंग होती रहती थी उस वजह से हो पाई। अदरवाइज जो बैक टू विलेज के जो काम थे उनमें से एक ही काम जो था मेरा हो पाया, चाहे वो फर्स्ट का था, सेकंड का तो कुछ भी नहीं आया। अब होपफुली कि जो हमारा थर्ड हुआ है उसका कुछ ना कुछ हमें मिले। और मैं कहना चाहूंगी कि जितना भी हमने बैक टू विलेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो सारी फाइलें जब हमारे आगे रखी गई तो मैं बहुत सरप्राइज हुई कि उनमें से एक भी एप्लीकेशन जो हमने लोगों की ग्रीवियंस उसमें रखी थी, एक भी उसमें से कहीं किसी डिपार्टमेंट के पास नहीं है, वो धरी की धरी उस फाइल में ही है। उसमें से मैंने एक जनरल प्रॉब्लम रखी थी, क्योंकि मेरी पंचायत घर का जो लैंड था वो एक किसी ने डोनेट किया था, उसको एक ऑर्डर भी मिला था उस टाइम था कुछ कि जो लैंड प्रोवाइड करेगा उसको जॉब मिलेगा। तो वो लड़का बेचारा दिन रात इतना काम करता है ना वहाँ पे पंचायत घर में। जब भी हमारी मीटिंग होती है, जब कोई ऑफिसर हमारी पंचायत में आता है तो वो दिन रात सबकी सेवा करता है, बट उसके बावजूद भी उसकी जो हमने ग्रीवेंस रखी थी कि उसको वहां पे परमानेंट कर दिया जाना चाहिए, या उसकी सैलरी जो है वो एक फिक्स कर दी जाना चाहिए, तो ऐसा वहां पे कुछ नहीं हुआ। बैक टू विलेज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो हमारी पंचायत में काम हुआ है वो आई थिंक मैं पर्सनली डिपार्टमेंट से टच थी, उसी वजह से हो पाया है। जी समरीन, मैं पढ़ रही थी आपके ऊपर एक न्यूज़पेपर आर्टिकल था। समरीन, आप अपना म्यूट रखिए, मैं बोल लेती हूँ फिर आप बोल देते, फिर आप एको हो गया।
तो मैं आपके बारे में एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि आप खुद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जाकर अपने ऑफिसर्स जो फलाना ऑफिसर्स हैं उनसे जाके मिलती हैं, और कोविड के टाइम में आपने खासकर अपने एरिया की लड़कियों को भी बोला कि आगे आएं और अवेयरनेस कैंपेन उसमें जुड़ें। तो आपका बैक टू विलेज का जो एक्सपीरियंस था आपका, एज अगेन आई विल लाइक टू पॉइंट आउट कि फार फ्लंग एरिया में, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में ये विलेज है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बैक टू विलेज फर्स्ट में विजिटिंग ऑफिसर आए थे। उस टाइम ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन के सारे बंदे वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हमारे वो तो हमें नहीं मिला, बट हमारी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम थी ये उनको उन तक भी पहुंच जाती है कि इनके गांव में ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, तो ये उन्होंने ही करने होते हैं। जब वो वहां पे आते थे वो हमारी चीजें सुन के जाते थे, फिर उसके बाद जब हम उनके पास जाते हैं कि सर हमारा ये काम करवाओ, तो वो उस चीज को करवाते थे। बैक टू विलेज फर्स्ट में भी हमने बहुत से काम रखे, सेकंड में भी, अब थर्ड में भी रखे। बट जो फर्स्ट में मैंने काम रखे थे वो मेरे वहां से बैक टू विलेज में तो कोई पैसा नहीं आया, कोई फंड नहीं मिला। बट जैसे हमने बोरवेल 2-3 रखे थे, वो मैंने अपने लेवल पे वो बोरवेल मैंने लगवा लिए और पानी की सप्लाई भी चल रही है। बहुत सारी और से प्ले ग्राउंड थे, जैसे वो सीडी फंड से हमने डीसी साहब से लिया, कुछ एमपी से लिया, तो वो चीज वो काम मेरे सारे चल रहे हैं और वो काम हो गए हैं, उनकी पेमेंट भी हो गई है, इसलिए मेरे सारे काम हो गए। बैक टू विलेज में अभी जो थर्ड है, फर्स्ट सेकंड के तो मेरे काम मैक्सिमम हो गए हैं, कुछ ही बचे हैं जो नहीं हुए। अब थर्ड की बात की है तो वो मैंने पूरा स्ट्रीट लाइट्स रखी हैं, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे एक मैम ने भी डिस्कस किया कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, रात को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मैंने सारे रखे हैं कि सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि हमारे हाईवे है वो रोड पूंछ जाती है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और कौन एक्सीडेंट करके चला जाता है और पता भी नहीं चलता कि किसने किया किसने नहीं किया। जी समरीन, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स करके सबसे पहली बात एक तो आपने ये बताया कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। समरीन आप म्यूट कर लें, आई थिंक वो फोन से होता है। जी थैंक यू। तो आपने कहा कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, काफी अच्छा काम हुआ। आई थिंक ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी फंड्स रिलीज करते हैं। तो आपकी वाली डेफिनेटली इज मच बेटर देन जो बाकी हमारी महिला सरपंच या पंचों ने हमें बताया है। और ये भी बोलना बहुत जरूरी होगा कि अगर फाइनेंशियल आप एम्पावर नहीं करेंगे अपनी ग्राम सभा को, सरपंचों को, पंचों को, तो कोई काम कराना ग्राउंड लेवल पे बहुत ही मुश्किल है। फिर आई थिंक समरीन ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया जो हम अक्सर सोशल मीडिया पे इस पे डिस्कस करते हैं, एक्सीडेंट्स का, सीसीटीवी कैमरे का। मेरे खुद की फैमिली में अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है, हिट एंड रन, और पीछे से कोई मार के गया और शायद वहां स्ट्रीट लाइट थी नहीं थी, मुझे अभी पूरी डिटेल्स नहीं मालूम, पर ये तकलीफ हम मोस्ट ऑफ अस हम ये फेस कर रहे हैं। मेरा अब आखिरी सवाल कह सकते हैं, आखिरी 1-2 सवाल हैं क्योंकि टाइम भी काफी हो गया। वो ये रहेगा आपसे कि आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? जैसे आज जो हमने वॉइस ऑफ डोगरास का प्रोग्राम जो ये सेशन रखा, वो कहीं वीना जी को मैंने सुना, मैंने आप बाकी पंच और सरपंचों का काम देखा, और मुझे लगा कि आपकी आवाज जो आप अपने फेसबुक पेज पे आप बोल रही हैं, वो उसको हमको और दूर तक लेके जाना है और लोगों तक लेकर जाना है। तो मेरे ख्याल से मेरा क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट में है। पहले ये कि आप लोगों से क्या उम्मीद रखती हैं? हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आप हमसे क्या चाहेंगी? वॉइस ऑफ डोगरा से क्या चाहेंगी? या आम जो भी आपको जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बहुत लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, उनसे क्या सपोर्ट चाहेंगी? और दूसरा पार्ट मैं आपसे कहूंगी कि आप ये बताएं कि क्यों औरतों को और क्यों युवान को, यूथ को इन कामों में, इस तरह के सिस्टम में घुस के, पॉलिटिकल सिस्टम में घुस के पार्टिसिपेट करना चाहिए? जितनी चैलेंजेस आपने बताई उसके बावजूद भी आप क्यों एनकरेज करेंगे? तो ये 2 मेरे 2 पार्ट्स में सवाल हैं। अविना जी आपसे ही स्टार्ट करते हैं। पहुंच पाएंगे अपना। मनु जी, मेरा पहले ये क्वेश्चन, ये आपका जवाब यही रहेगा कि अगर हमने कोई चैलेंज एक हमने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक तो पढ़ा लिखा सरपंच होगा ना, आज का वो टाइम नहीं है कि हम लोग अनपढ़ सरपंच था और पढ़ा लिखा सरपंच था, ये एक डिफरेंस जो है हमको मानना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जैसे हम भी हर जगह ऑफिस में जाते हैं,
अपना काम करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस लोग जो अपने चेयर पे बैठ के वो लोग सुनते ही नहीं है। एक अगर पढ़ा लिखा सरपंच होगा तो वो जाके क्या बोलेगा। एक एजुकेशन भी एक मैटर करती है, हेल्प करती है सरपंचेस को कि आगे वो निकले, अपनी बात रखें। मुझे लगता है कि मैं एक पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी हमारे काम नहीं हो रहे हैं, और जो नहीं पढ़ा लिखा होगा उसका क्या हालत होती होगी पूरे ब्लॉक में, पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में, वो क्या जवाब देगा। और ये मुझे लगता है कि मेरी पंचायत में जो मेरे मेरे मेन फोकसेस थे, जैसे आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि मैं अपने गांव की एक बहू थी, तो मैंने अपने गांव से क्या मांगा, एक ही मुझे अपने अपने मंदिर में एक जगह चाहिए बैठने के लिए, अपने प्रोग्राम करने के लिए। वहां से मुझे वो रिस्पांस मिला कि नहीं, तो यहाँ पे ये जो जगह है आपको नहीं मिलेगी, आप कहीं और जाके जगह लीजिए। मुझे उसमें कोई इतराज लगा नहीं, लेकिन मुझे लगा कि वहां जगह अगर मिल जाती तो मैंने अपनी जो मेरी मीटिंग्स हैं, जो मेरे बाहर के लोग आएंगे उनको मैं वहां बिठा पाऊंगी, लेकिन शायद वो उनको मंजूर नहीं था। फिर मुझे इतना इतना अफसोस हुआ कि मुझे ये अपना वीडियो डालना पड़ा। उसके बाद मेरे पास पंचायत घर नहीं था, और मेरे पास जो मेरे हॉस्पिटल में कोई फर्स्ट एड मेरे पास नहीं है। हमारे पास यहाँ जम्मू से हम लोग यहाँ 22 किलोमीटर में रहते हैं, आगे हमारा आता परमंडल आता है, वो भी यहाँ से कोई 11 किलोमीटर है। इसके बीच हमारे पास कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। एक यहाँ वेलनेस सेंटर है, जो सिर्फ उसमें थोड़े से उसमें इंजेक्शन हैं, बस उसमें थोड़ी सी स्कीम लगती हैं, लेकिन फर्स्ट एड का वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हम यही मैं आपके आप जो ये आपका प्लेटफॉर्म है, मैं आपके थ्रू ही कहना चाहूंगी कि अगर ये आपने आवाज उठाई है तो हमारी जो कंप्लेन्स हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, वो आगे जाएं और गवर्नमेंट सुने। ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। आज हम जो यहाँ बैठे हैं वो ओनली हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे मोदी जी ने हमें ये एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो है हमें अपने शेयर करनी है आपसे, कि अपने गांव से भी हमें सपोर्ट चाहिए। ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग जो हैं गांव में वो शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि लेडी को हम एज ए सरपंच कैसे मान सकते हैं। मेरा आपको पता होगा कि यहाँ पे राजपूतों का, मैं मतलब जो मेरा गांव है, मैं अपने गांव में पहली लेडी थी जो एक ड्राइविंग करती थी एज ए बहू। और इवन माय हस्बैंड सपोर्टेड फॉर डैड। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोग निकलो बाहर, चलो भाई, तुम एक लेडी हो, पढ़ी लिखी हो, बिकॉज उनके हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव फैमिली है। राजपूतों में वैसे भी बिना घूंघट के आपको पता है कि नहीं होता है, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस फैमिली में आई हूँ, जो बहुत ब्रॉड माइंडेड फैमिली है। यहाँ पे इतना घूंघट भी नहीं है, लेकिन ये है कि ओनली यू हैव टू कवर आउट योर हेड्स। लेकिन एक जो सोच है, वो शायद सोच कभी चेंज नहीं होगी। राजपूतों में आपको पता होगा, शायद आप भी इसके बारे में जानते हैं कि कितने रिजिड होते हैं, कितने एडमेंट होते हैं, लेकिन जो सोच है वो मुझे लगता है कि कभी चेंज ही नहीं होगी। ये सोच चलती रहेगी कि लेडी जो है कैसे आगे जा सकती है। ये नहीं कि उसको सपोर्ट करें। किसी ने ये नहीं पूछा मुझे आगे कि आज तक कि आपको कहाँ मुश्किलें आ रही है। मैं अपने गांव से यही, आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि कोई मेरी गलती है तो आप मुझे आके यहाँ पे आप खड़े हो कि मुझे आप बोले, मैं उसमें से आपको कोई भी एतराज नहीं करूंगी। लेकिन अगर मैं आपसे सपोर्ट मांगती हूँ, अगर मैं गलत करती हूँ, मेरे हस्बैंड ने और मुझे हमारा ये मानना है कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम चाहते हैं कि जिसको कोई भी गलती लगती है तो आके वो आके ही डाल दे। हमें बहुत इल्जाम लगाए गए कि इन्होंने काम करवाए हैं जी, यहाँ पे इतना पैसा खाया है। मैं आज आपके माध्यम से कहती हूँ कि किसी को पास कोई भी अगर लगता है कि 1 रुपया भी आगे पीछे हुआ है, तो आप मुझे उसका सबूत दीजिए। आपके पास बहुत से ऑप्शन है। कहना बड़ा आसान है मैम, लेकिन जब आप इतनी ऑनेस्टी से काम करते हैं तो फिर कई बार लगता है, फिर सोचते हैं अगर मोदी जी को इतना लोग जीने नहीं दे रहे तो हम क्या उनके आगे। फिर उनसे एक हिम्मत आ जाती है, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर उनसे हम ये बात सीख लें कि अगर कितने आपके चैलेंजेस हैं लेकिन उनको क्रॉस कर। लेकिन मैं बहुत एक पॉजिटिव लेडी हूँ, अपने हस्बैंड से मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, हम भी करते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि एक सपोर्ट होनी चाहिए जो गाँव से, वो नहीं है। रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो नहीं है। शायद ये कि एक फीमेल लेडी है वो, लेकिन बहुत जो हमारे प्रॉब्लम जो हैं, जो हमारे जो भेदभाव जो है हमारे इसमें सोसाइटी में, मेल फीमेल का, अगर हम काम अच्छा कर रहे हैं तो प्लीज कम एंड एडमायर और अप्रिशिएट और सपोर्ट तो करिए। आपके पंचीज, अच्छा कुछ लोग पता क्या बोलते हैं मैम, कि हमें पूछ के आप काम करिए। मुझे ये समझ नहीं आता, जब एक पंचायत में पंचीज हैं, पंचीज भी आपने चुने हैं, पंचायत भी आपने चुनी है, तो फिर वो जो कुछ लोग हैं वो क्यों बोलते हैं कि हमें आके पूछो भाई किसी भी प्लान। आप ग्राम सभा में आइए, ग्राम सभा में मैम वो नहीं आएंगे, बट ओनली दे हैव टू पॉइंट आउट आर वर्क कि नहीं ये काम अच्छा नहीं है, वो काम अच्छा नहीं है। घर से बाहर वो निकल के राजी नहीं है, मतलब वो ग्राम सभा में नहीं आएंगे। लेकिन बट वो फिर हमें ब्लेम करेंगे, हमें तो आप लोगों ने काम पूछा ही नहीं।
फिर मैंने अभी क्या प्लान बनाया है कि मैंने अपने पंचेस को बोला है कि अपने अपने वार्ड सभा करिए, आप 2 महीने में एक वार्ड सभा करिए और उनसे अपने वहां से साइन ले लीजिए कि हमने आपकी ग्राम सभा की थी और आप नहीं आए थे। बिकॉज ये लास्ट में यही बोलते हैं, हमें तो पता ही नहीं मैडम जी कि काम कब रखाया, काम कब नहीं रखाया, तो ऑल ब्लेम कम्स टू मी ओनली। इसलिए मैं अपने पंचेस को भी, खैर मेरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत मतलब सपोर्टिव मेरी टीम है, लेकिन बस जो ये मुश्किलें हैं ये बार बार वही बोलूंगी वही निकलेंगी, तो सेम वही है, लेकिन बट आई एम डूइंग माय बेस्ट। और ये मुझे ये इच्छा है कि मैं और अच्छा काम करूं, कोशिश भी रहेगी कि जो मैं सोचती हूँ कि वो हो जाए, लाइटें लगाऊं, ये मैं अपना जो गाँव है एज ए मॉडल विलेज बनाऊं कि यहाँ सब लोग देखने आए कि मेरा गाँव कितना अच्छा है। और मेरा गाँव आपने शायद सुना होगा कि हमारा गाँव इतना गाँव लगता नहीं है, एक पूरा मतलब रोड्स अच्छी बनी हुई है, एक अच्छी कनेक्टिविटी है। बस वो जो मेन हमारा जो रोड्स हैं, जो हमारे जो डिमांड्स हैं, वो पानी एंड बिजली है, वो हर एक की है। तो वो आई होप फॉर द बेस्ट की जो हमने रखी है बैक टू विलेज 3 में, होपफुली आई हैव क्रॉस माय फिंगर्स की वो पूरी हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। जी, आई थिंक वीना जी बहुत आपने बहुत सारी चीजें कही, उसमें से जो मैं 1-2 चीजें निचोड़ के अगर बाहर निकालती हूँ तो पहली बात तो ये कि डेफिनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर की आपने तारीफ की, मोदी जी की, जो बिल्कुल सच्ची बात है, उन्होंने एम्पावर किया है। लेकिन ये भी बात बहुत सही है कि मोदी जी को बहुत कुछ देखने को है, और अगर आपके गांव में बीरपुर में अगर कुछ करना है तो वो सरपंच वीना जी को करना है, वो मोदी जी वहां नहीं आ सकते। इसलिए आपके गांव के लोगों को सरपंच या अपना लीडर इसीलिए ध्यान से चुनना है क्योंकि मोदी जी हर जगह नहीं हो सकते। और अगर आपको चुन लिया गया है और एक बिल्कुल ही जो कहते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुना गया है, तो आप पे ट्रस्ट भी प्लेस करना है, आपको सपोर्ट भी करनी है, और तभी काम पॉसिबल है। ये आपकी बात बहुत सही है। और विमेन को किस तरह से देखना है वो भी आपने बात कही। मधु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी अगेन सेम क्वेश्चन कि ये 2 पार्ट में जो मैंने क्वेश्चन बोला है कि क्या आप सपोर्ट एक्सपेक्ट करती हैं हम जैसे लोगों से, वॉइस ऑफ डोगरास के प्लेटफॉर्म से और लोगों से, और आपका क्या मैसेज रहेगा जो आप इनकरेज कर रही हैं? वीना जी ने कहा कि फिर भी हमको घुस के मेहनत तो करनी है, तो आपका मैसेज भी क्या रहेगा जहां आप स्पेशली गर्ल्स या विमेन की पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस को आप इनकरेज करने के लिए अगर आप कुछ मैसेज। बिल्कुल मनु जी, मैं सहमत हूँ आपसे कि एक एजुकेटेड इंसान का होना मैं वो पॉलिटिक्स में बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इलिटरेट पर्सन तो मुझे लगता है कि हम देखते हैं ऐसे पुराने जो बुजुर्ग हो गए हैं वो भी, और इलिटरेट लोग जो है वो पॉलिटिक्स में रहते हैं। मैं क्योंकि ये बोलना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जब पढ़े लिखे लोग आएंगे ना पॉलिटिक्स में, तो वो थोड़ा सा समझ होगा कि क्या चीज राइट है क्या चीज रॉन्ग है। और वुमेन्स के लिए भी मैं कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा ट्रैक मिला है यहाँ पे अपनी वॉइस यहाँ पे रखने का। जो महिला सरपंच है, पर उसके बावजूद भी उनके हस्बैंड जो है वो सरपंच का जो काम है वो कर रहे हैं, तो वो कब सीखेंगे? अगर मोदी जी ने हमें इम्पावर किया है, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले हम लोगों को इम्पावर खुद होना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम्स है हम लोगों को खुद सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, तभी तो हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा उन सभी बहनों से अनुरोध है आपके माध्यम से कि प्लीज आप अपनी पावर समझिए, आप अपना काम खुद करिए। ठीक है, कहीं जगह पे आपको नहीं पता चलता तो हस्बैंड की हेल्प ले सकती हैं, बट ऐसा भी ना हो कि आपकी चेयर पे बैठकर आपके हस्बैंड सारा काम करें और आपको उस चीज की नॉलेज ही ना हो, क्योंकि ये हमें ट्रैक दिया है कि आप लोग एक्सपीरियंस गेन करें कि किस तरह से पॉलिटिक्स चलाई जाती है, किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से एक महिला घर में एक रुपया खर्च जो करती है बहुत सोच समझ के करती है, तो उसी तरह से जब वुमेन्स जो है पॉलिटिक्स में आएंगी, जो भी उनको फंड दिए जाएंगे, वो जिस तरह से एक रुपए को हिसाब किताब रखती है ना, तो उसी तरह से उसको लगेगा कि नहीं ये काम पे प्रायोरिटी देनी है, ये काम जरूरी है मेरी पूरे गांव के लिए या मेरे पूरे कंट्री के लिए, जहाँ हम सिटी के लिए हमारे लिए क्या प्रायोरिटी में रखना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि वुमेन्स को अपनी पावर को समझना पहले बहुत जरूरी है, और जो सरपंच बहनें जो अपने हस्बैंड की हेल्प लेके या हस्बैंड से काम कराती हैं, तो मैं समझती हूँ एक बार उनको दिक्कत जरूर होगी, मुश्किल आएगी, बट जब वो आगे काम करेंगी, एक बार थोड़ा गलत हो जाएगा, उसका अच्छा करते हुए मुझे लगता है कि वो सक्सेस हो पाएंगी। क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, मैं एक टीचर थी, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, तो मैं सोचती थी सब अच्छा ही है, लाइफ में जो भी होता है अच्छा होता है, कहीं बैड एक्सपीरियंस तो होते हैं बट फिर भी अच्छा होता है, सोसाइटी बहुत अच्छी है। पर जब मैंने पॉलिटिक्स में आगे देखा ना, तो उसमें लगा कि आपको बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी मिलते हैं। तो जब मुझे क्रिटिसाइज करते थे, घर में जाके ना रोती थी, मुझे रोना आता था कि यार
लोग ऐसे क्यों कहते हैं, मैं तो अपने से द बेस्ट कर रही हूँ, फिर भी मुझे क्रिटिसाइज किया जाता है। तो मेरे हस्बैंड मुझे समझाते थे कि अगर आपको यहाँ से गुजरना है ना, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करना पड़ेंगे। तो मुझे हिम्मत आती थी कि नहीं, मैं नेक्स्ट डे फिर तैयार हो जाती थी। और आज मेरी ऐसा है कि मुझे कई सारी चीजों की नॉलेज भी नहीं थी, क्योंकि मेरी एजुकेशन लाइन थी और ये ब्लॉक का, रूरल एरियाज का काम मुझे इतना समझ में नहीं था। तो अब मैं इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ कि मुझे कोई अपने मुंह से कोई भी मुझे चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट, ICDS, हॉर्टिकल्चर और PWD, PHE, कोई भी डिपार्टमेंट है, जो मुझे कोई भी जरा सी क्वेश्चन नहीं करता ना, तो मुझे डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एडवांस उसको जल्दी से उस चीज का रिस्पॉन्स दे सकती हूँ, दे देती हूँ उनको। हालांकि तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खुद काम करने में जो मजा है, वो किसी और से काम करवाने में मजा नहीं है। आज मुझे, मैं समझती हूँ मेरे गांव के लोग भी बहुत पसंद करते हैं। और वीना जी, सॉरी मनु जी, मैं आपके माध्यम से भी सभी महिलाओं को कहना चाहूंगी कि आप सब मिलजुल कर इस पॉलिटिक्स को समझिए, क्योंकि देश जो चलाना है ना, मैं समझती हूँ। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम से हम सब वाकिफ हैं बहुत अच्छे से। बट मधु जी ने जो बातें रखी वो बहुत अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें रखी। कि पहले ये कि उन्होंने एडुकेटेड लिटरेट लीडर्स की बात की, कि जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी डिग्री की बात नहीं है। इट इज नॉट अबाउट डिग्री कि आपके पास कौन सी डिग्री है, कहाँ से है, पर शायद वो एक एटीट्यूड की बात होती है कि वो कुछ भी काम उठाते हैं तो उसमें वो सीखते जाते हैं, उसमें और नई चीजें इनोवेट करते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में आसानी होती है, पब्लिक फंड्स क्या अवेलेबल हैं, उनके गांव के लिए क्या फंड्स अवेलेबल हैं, उसको वो समझ सकते हैं, उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं। इसीलिए हमें सोच समझ के अपना लीडर चुनना है। और जो सोसाइटी में जो विचार है एक स्त्री के प्रति कि नहीं, उसको वो सही स्थान नहीं देना है, लीडर कैसे, हमें वो कैसे लीड कर सकती है, ये भी चेंज करना होगा। वीना जी ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही कि जब वो थोड़ा सा डाउन फील करती हैं तो वो सोचती हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कितना सुनना पड़ता होगा, अगर वो सुन के फिर भी अगले दिन काम पे चले जाते हैं और इतना काम करते हैं। तो वही हमें सोचना है। ऋतु जी, इस पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और हमसे क्या सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करती हैं? करने दिया जा रहा, और मेल डोमिनेंट एटीट्यूड मेक इट डिफिकल्ट। तो वो तो मैम सड़क पे भी बैठ के पंचायत लगा लेंगे, लेकिन मुझे एक डिसेंट जगह चाहिए। मतलब मेरा पंचायत घर है वो जो बिल्कुल टूटा हुआ है, बैठने की कोई जगह नहीं है। तो ईमानदारी और सेवा भाव तो शायद उन लोगों में है ही नहीं, मिसिंग है। तो मैं तो यही कहूँगी मैम कि जो भी काम करें, जो भी मतलब जो ईमानदारी से काम कर रहा है, एटलीस्ट उसको काम तो करने दिया जाए। मतलब जो करता है उसको करने नहीं दिया देना, और खुद उन्होंने करना नहीं है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मतलब बड़ा मुश्किल होता है पंचायत में। जिन लोगों ने आपको वोट किया है वो तो आपसे होप रखते हैं ना, क्योंकि उन्होंने हमें वोट किया, उन्होंने हमें चुना है, और जो काम हमें वो बताएंगे वो हमने करना है। बट जब हमें वो कोई नहीं करने देता तो फिर मैम बहुत मुश्किल होता है। और मेल डोमिनेंट पंचायत में रहना, एक फीमेल, एक सिंगल फीमेल होके मतलब मुझे हमेशा साइडलाइन करना, मैं तो आपके पेज के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे रिजाइन ही करना पड़ेगा। क्योंकि लोग होप रखेंगे, लोग कहेंगे कि हमें ये भी काम करवा, हमने तुझे वोट दिए, आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, ये वाला काम क्यों नहीं कर रहे हो, बट उन्होंने मुझे करने ही नहीं देना। तो इससे बेटर है कि मैं लोगों को, मतलब लोग मेरे से बेचारे ऐसे होपलेस हो जाए तो मैं रिजाइन कर दूँ। मैं बड़ा ही मतलब होपलेस और बड़ा ऐसा फील करती हूँ कभी कभी कि मैं कहाँ आ गई। मतलब हमारी पंचायत, एक मधु जी की पंचायत जो मैंने इनको सुना, मुझे बड़ी अच्छी पंचायत लगी, जो कि स्मूथली चल रही है। अदरवाइज जितनी भी 2-3 पंचायतें हैं सभी में इश्यूज मैंने देखे, और मेन इशू यही था कि मेल नहीं चाहते कि फीमेल कोई आगे आए। मतलब ये तो मैंने देखा ना, तीनों मतलब हम 4 लोग जितने भी हम थे, एक मधु जी की पंचायत में मतलब उनको लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, गांव वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा वार्ड मुझे सपोर्ट नहीं करता, वो बड़े सपोर्टिव हैं। बट जो हेड ऑफ द पंचायत है वो मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। या तो वो मेरे से मैम, क्योंकि मैं उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, वो मुझे ज्यादा सुनते भी नहीं है, अपनी ही चलाते हैं, या नहीं इसको नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मेजोरिटी है, 5-6 पंचों की मेजोरिटी उनके पास है। उनको पता है कि मुझे इससे क्या लेना देना है, मैंने तो साइन, जो भी काम आएगा मैंने फंड्स निकलवा लेने हैं साइन करवा के, तो इसको एक साइड लाइन कर दिया जाए। आई थिंक तो मैम बड़ा मुश्किल है। मुझे तो यह है कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी शुड बी द अल्टीमेट मोटिव ऑफ एवरीवन।
बट ये मेरी पंचायत में मुझे कहीं नहीं दिखता। जी जी, समरीन आप क्या कहना चाहेंगी? मैम मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, सबको पता है कि हम बहुत बुरे हालात से जूझ रहे हैं। मैं लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें, मास्क पहन के जाएं जब भी बाहर जाएं, और सैनिटाइजर का यूज जरूर करें। अगर सैनिटाइजर नहीं है किसी के पास तो वो सोप का यूज भी कर सकते हैं। और मैम आपने चीज पूछी, क्या पूछी थी? सफाई। जी समरीन, मैं पूछ रही थी आपसे कि आप हमसे क्या सपोर्ट एक्सपेक्ट करती हैं और आप क्यों इनकरेज करेंगी लड़कियों को भी कि पॉलिटिकल सिस्टम में ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें? आई थिंक आपका कनेक्शन काफी खराब है, आवाज नहीं आ रही। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां इस फील्ड में आएं, क्योंकि एक तो जिस भी पोस्ट पे वो करप्टेड होते हैं, और लड़कियां इस फील्ड में आ गई तो एक तो करप्शन खत्म हो जाएगी, दूसरा उनको भी समरीन को डिड वी लूज हर? एक हम अच्छा काम कर सकती हैं। और जी जैसे भी हम कोई पोस्ट करते हैं और फिर देखा ही होगा मैम आपने मेरे को फेसबुक पे, जब भी मैं कोई पोस्ट करती हूँ और मेरे को नेगेटिव कमेंट आते ही हैं कि ये शायद शो ऑफ करना चाहती है, ये शायद लोगों को दिखाती है कि ये मैं बड़ी सुंदर हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा आता है, ये गाँव से उठी है, ये बड़े नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। वो आप चेक भी करना, वो आपको पता चल जाएगा। पर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि वो गंदे गंदे कमेंट्स भी आते हैं, वो बंदा टॉलरेट नहीं कर सकता। कभी किसी का फोटो किसी के साथ लगा देते हैं, बहुत बहुत सारे काम ऐसे करते हैं। पर इस चीज को ना थोड़ा मैम ध्यान में रखना, और इस चीज को लोगों पे जब एक दो पे एफआईआर लगेगी ना, फिर अपने आप बाकी सारे अच्छा सोचेंगे लड़कियों के बारे में भी। जी समरीन, वीना जी आप कुछ कहना चाह रही थी? जो ये सब बैठी है सारी, सब लोग एजुकेटेड है, इसीलिए मेरे ख्याल से जो हम लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो हमें लगता है कि आज की पंचायत में जो लेडीज आई है ना, दे आर ऑल वेल एजुकेटेड, और ये मेरे ख्याल से लोगों के लिए बहुत लकी चांस है कि उन्हें अपने काम बताएं और आगे अपने आपकी डिमांड्स को फॉरवर्ड करें। ऐसा मौका बहुत कम होता है कि कोई पढ़ा लिखा आगे आदमी आता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो ऐसे लोग होंगे ना, दे विल बी इवन मोर क्रिएटिव, मोर इनोवेटिव, उनके पास ज्यादा आइडियाज होंगे। पर वो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा कि भाई ये अपनी आइडिया क्यों लगाएंगे। बस मैं यही चाहती हूँ कि अपने जो लोगों के पास जो एक पढ़ा लिखा बंदा है, उसकी सोच भी अच्छी होगी। ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि उसको सपोर्ट करिए। और ये इन्होंने बताया जो रीटा जी पंच जो है, मैं तो बड़े हैरान हूँ कि वो अकेली है, और सारी जो पंचायत वो अलग से है। और ये मुझे हैरानगी लगती है कि ऐसे कौन सा सरपंच है जो एक लेडी को अलग कर सकता है। बाकी आप लोगों जी जो पंच है उनसे आप सपोर्ट लेती है रीटा जी, और आपके वहां तो बहुत मुश्किल हो रही होगी आपको चलने में। मैं एक सरपंच होते मुझे केवल लगता है कि मैं अकेली हूँ, आप तो वैसे भी एक अकेली हैं, बहुत मुश्किल होती होगी आपको फेस करना सब कुछ ही। आप ऋतु जी को पूछ रही हैं? जी हाँ, ऋतु जी को हेलो। शायद एक मेल डोमिनेंट पंचायत। हेलो ऋतु जी, आई थिंक उनका भी नेटवर्क कनेक्शन का कुछ इशू है। बट उन्होंने भी बहुत अपनी तकलीफें जिस तरह से बताई कि मेल डोमिनेटेड है और कितनी तकलीफ आती है उनको, ये सभी लोग रिलेट कर पा रहे हैं। मुझे समरीन की बात ने भी सोचने पे मजबूर किया, क्योंकि हम इस तरह की ट्रोलिंग खासकर सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं, कुछ सामने होती हैं, कुछ पीछे होती हैं। मुझे खुद इसका एक्सपीरियंस है, और ये मुझे लगता है एज अ कलेक्टिव, नॉट जस्ट एज विमेन, लेकिन एज जो पूरे समाज की तरफ से हम सबको इसका बहिष्कार करना चाहिए। और कहीं कोई इस तरह से बात करता है किसी स्त्री से, उसको हमको डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और अक्सर मुझे लगता है कि जिस तरह की भाषा हम प्रयोग करते हैं, जिस तरह की मेरी खास कर ये बहुत पेट पीव जिसको बोलते हैं ना, मुझे खुद इससे बहुत
परेशानी होती है कि माँ बहन की गालियां देते हैं और उसके बाद स्त्री के विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उन माँ बहन की गालियों को हम बर्दाश्त करते हैं और उसको एक एक अपना आप भाषा के रूप में कहते हैं कि नहीं ये क्या है, जबकि माँ बहन होती है उन गालियों में। मुझे लगता है कि आप पूरे समाज में वो एक पॉइजन फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं। एक वुमन को देखने का तरीका ही कुछ बदल जाता है जब आपकी गालियों में ही माँ बहनें होती हैं। तो इस चीज को, इस सोच को हमको बदलना पड़ेगा। मैं तो अक्सर जिसको देखती हूँ कि माँ बहन की गाली दे रही है उससे तो मैं बात ही नहीं करती, मैं एंगेज ही नहीं करना चाहती। मुझे लगता है अगर इतनी आपको इज्जत नहीं है और आप समझते नहीं कि आपकी भाषा का कितना वेट होता है, उसमें कितना इंपॉर्टेंस होता है और आप किस तरह का भाषा की प्रयोग कर रहे हैं, तो वो आप एंगेज करने लायक नहीं है। समरीन की बात सही है, वो इतनी यंग है कि उनको इस तरह की चीजों का सामना आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू डू, बट जो उनको करना पड़ रहा है समरीन, हमारी तरफ से हम यही कहेंगे कि हम आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। बाकी भी जो हमारे पंच सरपंच है हम उनको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। अगर शक्ति की बात करते हैं या स्त्री शक्तिकरण की बात करते हैं तो वो अधूरी है अगर हम अपनी विमेन लीडर्स को, अपने विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपनी बेटियों को सिर्फ कन्या पूजन तक ना रखें, उनको इस तरह से भी सपोर्ट की जरूरत है और वो जरूर दें। और अगर हम चाहते हैं, हम इतनी बदलाव की मांग कर रहे हैं जम्मू संभाग में, हमको समझना होगा कि कोई भी बदलाव बिना व्यक्ति, बिना विचार और बिना वित्त जो कहते हैं फंड्स, इसमें अगर चेंज नहीं आएगा, किस तरह से व्यक्ति में बदलाव नहीं आएगा, उसके विचारों में बदलाव, उसकी थॉट प्रोसेस में चेंज नहीं आएगा, और किस तरह से मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप लोगों ने बोला कि फंड्स नहीं आ रहे हैं तो चीजें नहीं हो रही। जब तक ये तीनों लेवल पर चेंज नहीं आएगा, किसी भी तरीके से समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा। फ्रॉम वॉइस ऑफ डोगरास एज अ वुमन ऑल्सो, और अपनी पूरी टीम की तरफ से, और जो लोग यहाँ खासकर सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आप सरपंचों को और पंचों को ये कहना चाहूंगी कि हम आपको कमिट करते हैं अपनी सपोर्ट। आपको कोई भी बात रेज करनी है, आपको कोई भी बात कहनी है, हमें बताइए। हमने नाम ही वॉइस ऑफ डोगरास इसलिए रखा था कि हम पूरे जम्मू संभाग की आवाज बने। आप जैसे लोग जो एक्चुअल लीडर्स हैं, जो जमीनी लेवल पर काम कर रहे हैं, उनकी आवाज हम दूर तक लेके जाएं, हम वो आपको प्रॉमिस करते हैं। एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे मालूम है नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने कुछ लोग, मधु जी जैसे जो अपने गांव से निकल के बाहर आए हैं कनेक्ट करने के लिए, समरीन कहीं कोई नर्सिंग एग्जाम के लिए बैठी हैं, वो हमसे कनेक्ट कर रही हैं, वीना जी आप, रितु जी आप, इतनी पर्सनल ट्रेजेडी के बावजूद भी हमसे आप जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं और मेहनत से काम करूं आप लोगों को देखकर, और जैसे ही ये कोविड खत्म होगा और मैं जम्मू आऊंगी तो मुझे आप सबके गांव में एक बार आना है, मैं आप सबसे मिलना चाहूंगी पर्सनली। ऑफ कोर्स मनु जी। थैंक यू सारे दर्शकों को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा ये जो कार्यक्रम है ये चलता रहेगा, इस तरह की चीजें और इस तरह के लीडर्स को हम आपके सामने लाते ही रहेंगे। थैंक यू वॉइस ऑफ डोगरास की टीम की तरफ से। नमस्ते।